तो सेशन हम आज का स्टार्ट करते हैं और जो हमारे आज के स्पीकर हैं शी इज मिस संगीता। थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। संगीता ने लगभग अभी रिसेंटली 10 लाख से ज़्यादा की अभी अर्निंग क्रॉस करी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब से मतलब मैं इनको जानने लगा, लाइक मैं लगभग इनको 1 डेढ़ साल से जानता हूँ। जब शायद मेरी पहली मुलाकात हुई थी इनसे, या जब मैंने पहली बार इनके बारे में जाना था कि ये किस तरीके से मतलब कैसे इनका क्या मोटिवेशन रहा काम करने का, तब बहुत इंस्पायरिंग लगा। बिकॉज ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को जो है साथ में लेकर चलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी जो फैमिली है वो भी मतलब अच्छे तरीके से मतलब लेवल अप करे इनके साथ साथ। और सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब कंप्लीट जो बोलता है ना कि एक एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ चलना इंसान को। और मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके से कि हाँ मुझे अपने सपने भी पूरे करने हैं, प्लस सिर्फ अपने ही नहीं पर घर के जो सपने, जैसे मैंने लास्ट में एक लाइन भी बोली थी कि जो सपने एक टाइम पे सपने ही थे, ठीक है, आपके कामयाब होने के बाद मतलब समझ लो बहुत सारे सपने पूरे हो जाएंगे, इंक्लूडिंग आपके घर के सपने जो सिर्फ एक टाइम पे सपने हुआ करते थे वो भी पूरे हो जाएंगे। तो मतलब इनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कुछ इसी तरीके से है कि हाँ मुझे अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी लेकर चलना है, ठीक है, और अपने लिए भी बहुत सारी चीजें अचीव करनी है। अभी एज यू ऑल नो कि अगर थोड़ा सा आप इनके बारे में जानते होंगे, अभी रिसेंटली इन्होंने एक चीज मैनिफेस्ट करी थी कि हाँ मुझे जो है मर्सिडीज ए क्लास लेनी है। और वो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए जो है कंप्लीट अभी मर्सिडीज के शोरूम में भी गए थे, ठीक है। और वहाँ पे मतलब इन्होंने एक चैलेंज भी लिया है कि इनको समथिंग अराउंड 6 to 7 मंथ्स के अंदर जो है इनको अपनी जो ड्रीम कार जो है परचेज करनी है। सो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपने चैट सेक्शन के अंदर बता दें, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस सेशन टुडे जो आज होने वाला है, यस और नो। यस, एक बार जल्दी से टाइप कर देंगे। ओके, सो मैं इनवाइट कर रहा हूँ मिस संगीता। एक बार अपने कैमरा ऑन कर लेंगे फिर हम इस सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं। यस, I am audible and visible to you all. यस यस, ऑडिबल ऑडिबल। Okay, fine. हाय संगीता, कैसे हो आप? I am fine, sir. And आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। सो बेसिकली आज के सेशन के लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे, मुझे पर्सनली भी मैसेज आए थे कि हाँ हम मैम की स्टोरी देखते हैं, मैम का भी इंस्टाग्राम पे हमने वो भी किया हुआ है, मतलब फॉलो करके रखा हुआ है। हम देखते रहते हैं कि मैम करती क्या है। तो मतलब अभी जैसे अभी सेशन डिले भी हुआ थोड़ा सा तो भी मुझे मैसेज आ गया, सर सेशन होगा कि नहीं होगा, सर बता दो हमें सीखना है। तो एक्साइटमेंट तो ऑलरेडी बनी है पार्टिसिपेंट्स के बीच में। सो एक बार मैं चाहूंगा कि आप एक ना अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो ताकि जितने भी लोग जो भी हैं जो आपको नहीं जानते, एक बार एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपना सा। Okay, so hello everyone. First of all, I want to thank you, Siddiq sir, so that like मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं. सो लाइक मैंने बिस गुरुकुल में अपनी जर्नी अराउंड 2-3 इयर्स बैक स्टार्ट करी थी एंड तब मैंने इतना एक्टिवली काम नहीं किया था. यही मेरी मंथली इनकम 6,000-7,000 होती थी. और एजुकेशनल वाइज में बहुत ज्यादा अच्छी थी. मेरे एकेडमिक्स में हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे और मुझे हमेशा उसी चीज में ज्यादा आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन मिलती थी. बट अल्टीमेटली एक दिन वो चीज समझ में आई कि मनी भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में. ऐसा नहीं कि तुम्हें बुकिश नॉलेज बहुत ज्यादा है तो तुम लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो. दैट्स हाउ आई फिगर आउट. फिर मैंने मुझे बिस गुरुकुल अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने इसको ग्रैब करा एंड उसके बाद फिर ग्रेजुअली काम करना स्टार्ट किया. एंड फिर कुछ दिनों बाद लाइक अप्रोक्सीमेटली 2 साल बाद बहुत स्ट्रगल करा, फिर मेरी लाइफ में अल्फा आया. तो काफी ज्यादा मेरी चीजें इंप्रूव हुई और अभी 2024 में तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई. तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये चीज. ठीक है। सो दिस इज माई लिटिल इंट्रोडक्शन. और मैंने यही सोच के स्टार्ट किया था कि एटलीस्ट मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं और जो स्किल्स मेरे पास अभी नहीं है उन स्किल्स को इम्प्रूव करना है. ठीक है। क्योंकि पब्लिकली मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना, जब बिस गुरुकुल नहीं था मेरी लाइफ में तब भी मेरा एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल था, मैं कंटेंट एवरी सिंगल डे पोस्ट करती थी. एंड आई इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश बहुत ज्यादा वहां से करी, क्योंकि मेरा जो एडमिशन हुआ था वो लाइक दिल्ली के टॉप कॉलेज में हुआ था, मिरांडा हाउस में. वहां सारे बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी. तब से ही मैं यूट्यूब पे कंटेंट पोस्ट करती थी. फिर ग्रेजुअली मुझे ये लगता था कि समवेयर मेरा यूट्यूब मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं भी पैसे कमाना स्टार्ट कर दूंगी विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी ऑन एनी सोर्स.
दिस इज हाउ, कुछ वहां से हुआ नहीं, बट मैंने अपनी स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव करी, जिस कॉल्ड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। सो फिर उसके बाद बिस गुरुकुल आया, बिस गुरुकुल ज्वाइन किया, एंड देन उसके बाद अल्फा को ज्वाइन किया, सो दैट मेरी ग्रोथ और भी ज्यादा हो सके। सो दिस इज अमेजिंग। माई लिटिल इंट्रोडक्शन। यस। तो आपकी एज कितनी है अभी? अभी करेंटली आई एम 22, मतलब ये सितंबर में मैं प्रॉपर 22 की हो जाऊंगी। ठीक है। तो मतलब आपने फिलेट 28 सितंबर। जी, आपने फिलेट में कौन से ईयर से आपने काम करना शुरू करा? ईयर और मंथ कौन सा ईयर था? ओके मैंने 26 मई 2021 को बिजनेस गुरुकुल में एनरोल किया था, एंड तब से ही मैं एक्टिवली काम कर रही हूँ। बट वही है, जो मेरी इनकम नहीं होती थी, फिर मैं बीच में थोड़ा गैप ले लेती थी, फिर मैं काम करना स्टार्ट करती थी, फिर किसी की स्टोरी देखी तो मोटिवेशन मिलता था। तो इस तरीके से मतलब अप्स एंड डाउन हो रहे थे। बट जब से मैंने अल्फा ज्वाइन करा, तब से मैंने अपना 100% दिया है, वेदर आई एम गेटिंग रिजल्ट्स और नॉट। मैं अपना एफर्ट्स हमेशा डालती थी, बस कभी अगर फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो ठीक है, 1-2 महीने का ब्रेक ले लिया, बट स्टिल वो स्टोरी पोस्ट करना, फॉलो अप लेना, वो काम मेरा चलता रहता था, रिजल्ट आए या फिर ना आए। ठीक है। यस। तो बेसिकली जब आपने शुरू किया था, तो मतलब आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मालूम कैसे पड़ा? कि मतलब ओके। ऐसा नहीं लगा कि स्कैम है, रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ओके सो बेसिकली मैंने जब बिस गुरुकुल अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करी थी, उससे पहले मैंने किसी की लाइव टेस्टिमनी देखी। जैसे टेस्टिमोनियल्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर कोई भी हमें आके बोलता है आप ये कर लो ऐसा हो जाएगा, हमें नहीं ट्रस्ट होता है, बट ऑलरेडी जो करके अपना रिजल्ट शेयर करता है तो बहुत जल्दी ट्रस्ट हो जाता है। तो बेसिकली मेरी फर्स्ट जॉब थी डेंटल क्लिनिक पे, जहां पर मैं एज ए असिस्टेंट काम करती थी। मुझे 2500 एवरी मंथ मिलते थे, और ऊपर से टॉर्चर मिलता था कि तुम करते ही क्या हो, सिर्फ तुम्हारा असिस्टेंट का ही तो काम है, ठीक है पेशेंट्स का नेम नोट डाउन करना है या फिर पेशेंट्स का थोड़ा बहुत ओवरऑल ट्रीटमेंट करना है, दैट्स इट। तो वो मेरे को सैलरी भी कम मिलती थी, बहुत कम जज भी करते थे। एंड ऐसे ही नॉर्मली मैंने एक दिन स्टेटस देखा किसी का, जिसमें एक लड़की ने मेरी ही एज की थी, वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, उन्होंने बोला मैंने 7 डेज में 20,000 इनकम क्रिएट करी है। दैट्स हाउ मेरा माइंड बिल्कुल वो हो गया। मेरे पास एक टाइम था 500 रुपए भी नहीं थे, बट मेरे पास पता नहीं कैसे वो अरेंज हो गया अमाउंट। मैंने ब्रांडिंग मास्टरी से अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली, और मेरे पेरेंट्स गांव में थे, वो पैसे हमें घर का सारी चीजें मैनेज करने के लिए दिए थे मेरे डैड ने, 4-5 थाउजेंड। बट मैंने उसी पैसे को, इतना मेरे को मोटिवेशन आया कि मैंने सोचा मम्मी से डांट पड़ेगी तो पड़ जाएगी, बट मुझे तो स्टार्ट करना है, और इमिडिएटली मैंने एनरोल कर लिया था। क्योंकि वो सर की डांट सुन सुन के मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि 2,500 दे रहे, वो भी टाइम पर नहीं दे रहे सैलरी, और उल्टा मुझे बहुत सारी चीजें सुननी पड़ती थी। तो मुझे वो समझ ही नहीं आती थी कि वो मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। मतलब मेरे को खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता था, बहुत हसल चल रहा था। तो इसलिए मुझे मोटिवेशन आया कि कब तक ही करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपका मेन मोटिवेशन ये था कि मतलब आपको वो जॉब छोड़नी थी कहीं ना कहीं? हाँ। मतलब हाँ मैं इसके बहुत अलावा, फ्रस्ट्रेट हो गई थी लाइफ से। तो इसके अलावा कुछ और भी था ऐसा कि हाँ मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल सिचुएशन को समझते हुए कि नहीं यार बहुत हो गया ये सब, अब कुछ बड़ा किया जाए, बड़ा किया जाए? जैसे मतलब जिस आपने कहा कि मैंने एक पर्सन को देखा और वो आप ही की एज की थी, और वो आपसे आप मतलब आपने बोला कि वो अच्छा कर रही थी, तो मतलब हाँ क्या? 7 डेज में 20,000 इनकम, उन्होंने सेवन बोला डेज कि में मैंने 7 डेज में इतना अर्न करा है। तो मेरा माइंड वहीं पे वो बिल्कुल शैटर्ड हो गया कि तुम भी तो उसी एज के हो ना। एक कंपैरिजन आ जाता है कि तुम तो 2,500 कमा रहे हो पूरे मंथ हसल करके, और तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हारे पास कोई स्किल्स नहीं, बट स्टिल वो तुम्हारी एज की होगी, तुमसे कितना बेटर कर रही है। और उस समय 7 डेज का 20,000 मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट लगा मुझे। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। ठीक है। तो यस। पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स था उसके बाद? फर्स्ट मंथ तक तो मेरी हार्डली 2,000 की इनकम हुई थी, 31st डे पे मेरी 2,000 की इनकम पेरेंट्स को हुई थी। मालूम पड़ गया था फिर? उससे पहले ही मेरे पेरेंट्स गांव से, कोविड था तब वो गए थे, फिर आ भी गए थे। फिर मम्मी ने बोला कि तुम्हें अब एक्स्ट्रा पैसों की क्यों जरूरत है, हम तो तुम्हें देकर आए थे। बहुत उन्होंने मुझे बोला, फिर उन्होंने बोला तुमने कुछ तो करा है इन पैसों का, क्या करा है मुझे बता दो ठीक ठीक। मैंने बोला नहीं कुछ नहीं करा है, कॉलेज की फीस थी, बुक्स थी, उसमें इन्वेस्ट करा है। तो मम्मी कह रही मुझे बुक्स दिखाओ, सारी चीजें दिखाओ मुझे, तुमने क्या खरीदा है। फिर मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई। और पेरेंट्स है ना, तो वो समझ जाते हैं कि आप बच्चा झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। तो मतलब मेरे को, मैंने बोला हाँ, मैंने कहा आप लोग इतनी फालतू जगह चीजें में इन्वेस्ट करते हो, बस मेरे माइंड में जो आता गया मैं बोलती गई। मैं उसमें सवाल जवाब नहीं करती। मैंने मैंने अगर उसमें अपनी स्किल्स के लिए लगा दिया तो क्या ही हो गया। तो मम्मी का ये माइंडसेट था, जितना हमारा रेंट जाता है तुमने वो कोर्स पे लगा दिया, मतलब
तुम क्या हो, यूट्यूब दुनिया चलाती है, तुम वहां से भी तो सीख सकते थे। तो काइंड ऑफ वो चीज मुझे बहुत हर्ट हुई, मैं बहुत रोई भी कि शायद मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया, मैंने मेरे पेरेंट्स का मनी वेस्ट कर दिया। बट मुझे लगा बाकी लोग तो कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स को शिव की शायद नॉलेज नहीं है, उसका पोटेंशियल नहीं पता है, बट मैं इनको रिजल्ट क्रिएट करके दिखाऊंगी। और मेरी मम्मी ने और 2-3 रिलेटिव्स को पता चल गया था, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि उन लोगों को हाइड करना होता है। इनिशियली लोग क्रिटिसाइज करने आ जाते हैं आपको जब आप कुछ नया करते हो। तो बहुत सारे लोगों ने बोला ये तुमने क्या स्टार्ट कर दिया, तुम कुछ भी नहीं करने वाले, तुमको लग रहा है तुम लाखों कमा लोगी और तुम कुछ नहीं करोगी, ये लिखवा लो हमसे। मेरे ही रिलेटिव बिल्कुल पर्सनली, जैसे मेरे मॉम भी जानते हैं, और मम्मी ने भी बोला था तू सच में कुछ नहीं कर पाएगी, गारंटीड है। तभी मुझे कभी कभी वो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ उन लोगों की बातों को लेकर, जब वो मुझे बहुत कम जज करते हैं। मेरे फादर हमेशा मुझे बोलते हैं कि संगीता मेरा बड़ा बेटा है, ये सब कुछ करके दिखा सकती है। बट थोड़ा सा मम्मी को होता है, क्योंकि वो हमें हर रोज देखते हैं, डेली एक्टिविटीज मेजर करते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं। तो उसके बेसिस पे उन्होंने भी मुझे ठीक बोला। बट मुझे लगा मुझे मॉम को तो प्रूफ करना है, बिकॉज कब तक ये मेरे को ऐसे बोलते रहेंगे कि तुम कुछ नहीं करते। मैं इतनी मेहनत भी कर रही थी जॉब में भी, तब भी मेरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। क्योंकि अल्टीमेटली गर्ल्स को घर का भी थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। अगर आप अच्छा कमा रहे हो तो पेरेंट्स कर देंगे, बट नहीं कमा रहे हो तो अल्टीमेटली जॉब से फिर जाके कुकिंग करना, बोलना इजी है, बट जब आप करते हो वो चीज गो थ्रू करते हो, तब आपको पता चलता है कि कितना वो पैनिक वो फेज होता है हमारे लिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था मुझे तो सुसाइड ही कर लेना चाहिए, क्योंकि घर में रात में मॉम डैड के फाइट हो रही है। मेरे डैड कभी फाइट नहीं करते किसी चीज को लेके मॉनिटरी टर्म्स में, वो बहुत ग्रेटिट्यूड माइंडसेट के हैं। बट मॉम का है थोड़ा, वो हर चीज में उनको थोड़ा सा होता है, एज अ वुमन हर किसी को होता है, काइंड ऑफ इंडियन टिपिकल वुमन जैसी होती है। बट हाँ ठीक है, वो भी अपनी जगह सही थे। फिर यही सब सोच के मैंने कहा मुझे तो कुछ तो करके दिखाना है अपने पेरेंट्स को, फिर मैंने स्टार्ट किया था। और ठीक। मोटिवेशन वहीं से आया था कि वो मुझे कुछ नहीं समझते थे, तो अब समझते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो अच्छा फील होता है बहुत ज्यादा। तो जैसे कि आपने अभी 10 लाख कमा लिया है, तो अब क्या बोलते हैं? अभी तो कुछ नहीं बोलते, अभी तो इतना प्राउड फील करते हैं ना। मम्मी ये बोलती है तेरे पापा अगर जॉब पे नहीं भी जाएंगे ना, अभी रिसेंटली कुछ इशू हो गया था, मेरे पापा नेस्ले ब्रांड में काम करते हैं एज अ ट्रांसपोर्ट मैनेजर। तो मतलब इनिशियली मेरे पापा बहुत ग्रेटिट्यूड माइंडसेट के, तो उन्होंने कभी अपनी लाइफ में इतना मॉनिटरी मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं देखा है, पर हमने भी नहीं देखा इतना। लेकिन काइंड ऑफ एक होता है जब आपकी एडिशनल विशेस होती हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा मनी चाहिए होता है। तो उसी समय मेरे पेरेंट्स अब ये बोलते हैं कि अगर मैं जॉब नहीं भी करूंगा, मेरे पापा वैसे तो वो जॉब करते हैं, अभी भी करते हैं, मैंने बहुत बार बोला आप मत जाओ ऐसे, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो बोलते हैं नहीं वो तो मेरा काम है, जब तक मेरे अंदर पोटेंशियल है वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। बट मुझे बहुत सिक्योरिटी फील होती है संगीता कि अगर मेरे को गलती से भी मैं बीमार हो जाता हूँ, मैं 2 महीने 3 महीने नहीं भी जाता हूँ, हमारा घर चलने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और मम्मी कहीं भी जाती है घूमते घूमते गोल्ड लेकर आ जाती हैं। अभी उस दिन रिसेंटली मम्मी को एक बार दिलाया मैंने, फिर दोबारा से कुछ लेकर आ गए, तो बोला ना हाँ मेरी बेटी तो पे कर देगी। तो मुझे बहुत वो प्राउड वाली फील आई कि मम्मी को सोचना नहीं पड़ता है कुछ लेने से पहले, और पहले तो प्लानिंग करनी पड़ती थी, 10,000 की भी चीज लेंगे तो बहुत सोचना पड़ता था। बट ग्रेटफुल हूँ कि वो नहीं करना पड़ता अभी। ठीक है, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। बेसिकली जब आपने शुरू किया था, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया था आपके लिए, जब इस इंडस्ट्री में आपने काम करना शुरू किया था? एक ओके बिगेस्ट तो चैलेंज क्या था और आपके लिए, और आपने उसको ओवरकम कैसे करा? ओके तो मेरा सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज ये था कि लाइक मेरे पास कोई भी नॉलेज एंड स्किल्स नहीं थी कि मतलब मेरे को चीजें कन्वे कैसे करनी। और एनरोलमेंट के 7 डेज तक तो मैंने ट्रेनिंग ही नहीं देखी, कुछ भी नहीं करा, तो मेरे को बिल्कुल ही नॉलेज नहीं थी। फिर मेरे स्पॉन्सर ने बोला, मुदर बाल स्मिथ मेरे स्पॉन्सर थे, तो उन्होंने बोला कि आपने ट्रेनिंग्स एंड ऑल देखा? मैंने कहा हाँ देख लिया, बल्कि मैंने देखा ही नहीं था, ट्रेनिंग को बिल्कुल ओपन भी नहीं करा था। तो फिर मेरे को जब ट्रेनिंग देखना स्टार्ट करा, काम करना शुरू किया, तो बहुत एफर्ट्स तो लगाए, बट मुझे ऐसा लगा कि मेरा लीड जनरेशन वाला पार्ट बहुत वीक है, और वो प्रोफाइल बिल्डिंग से स्ट्रांग होता है। और प्रोफाइल बिल्डिंग का मुझे समझ ही नहीं आता था कि मेरे को एक्चुअल में लीड जनरेशन पे ना काम करके प्रोफाइल पे काम करना है। तो मेरा बिगेस्ट जो प्रॉब्लम था वो प्रोफाइल भी बोल सकते हैं और लीड जनरेशन दोनों ही बोल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्लाइंट्स चाहिए होते हैं, और वो प्रोफाइल से आते हैं, और प्रोफाइल भी नहीं अच्छी थी मेरी। और ऑब्वियसली दिस इज हाउ मुझे लीड्स भी नहीं आते थे। और आपने ओवरकम कैसे करा? ओवरकम मैंने ऐसे करा, बहुत सारी बिज गुरुकुल में ट्रेनिंग्स अटेंड करी, और कुछ ऐसे ही नॉर्मली लाइक कोई पेड मेंटोरशिप हो रही है किसी की 4,999 की, 5,999 की, तो ऐसे ही उनको अटेंड कर करके थोड़ा थोड़ा सीख सीख के। बट अल्टीमेटली वो चीजें ट्रेनिंग में बताई जाती थी, बट लोग हाइप एक क्रिएट कर देते हैं ना, तो एक लगता है कि चलो कुछ तो एक्स्ट्रा सीखे जाएंगे। तो ऐसे कर करके कुछ कुछ चीजें इंप्रूव करी। अभी रिसेंटली एक हर्ष की भी ज्वाइन करी थी, बट
कहना नहीं चाहिए, बट मुझे वहां से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला, कोई ग्रोथ नहीं मिली मुझे, और प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिली। तो मैंने कहा अभी तो ऐसे प्रोफाइल बिल्डिंग में मैं कितने ही पैसे लगाऊंगी, मैंने 2,500 रुपए वहां पे करे थे, तो कुछ भी नहीं हुआ उससे, कोई गाइडेंस, एक सेशन हुआ उसके बाद ब्लैंक, कुछ भी नहीं। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे को अल्टीमेटली अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे मैंने बहुत सारी बुक्स और रीड करना स्टार्ट कर दिया। फिर ऋत्विज सर का एक 4 AM सेशन हुआ, तो वहां से थोड़ा सा मुझे प्रोफाइल बिल्डिंग का एक हेल्प मिला। हमारा 4 बजे रोज सेशन होता था, तो ऋत्विज सर जो बिज गुरुकुल के फाउंडर है वो सेशन लेते थे, तो वो बुक सजेस्ट करते थे, प्लस कंटेंट के बारे में बताते थे कि आप ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हो। वैसे तो अभी के हिसाब से तो बहुत बेकार था मेरा पहले भी कंटेंट, लेकिन हाँ वो चीज थी कि काइंड ऑफ थोड़ा अगर कोई ऑडियंस आ रही है तो जो वॉइस वाला कंटेंट मैं शेयर करती थी उससे थोड़ा सा लोगों को ट्रस्ट हो जाता था कि ये पर्सन अपना फेस शो कर रहा है, प्रॉपरली बोल रहा है। तो म्यूजिक पे तो मैं अपलोड करती थी, बट वॉइस वाले भी कंटेंट मैं तब भी शेयर करती थी। तो वहां से मुझे ऐसा लगता था कि वो थोड़ा सा इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो सेशन के बाद थोड़ी अपनी स्टोरी शेयर करते थे और बताते थे कि उन्होंने कैसे सारी चीजें स्टार्ट करी, तो प्रोफाइल बेसिकली उन्होंने कैसे बूस्टअप करी, तो वो सब हमें भी शेयर कर देते थे एज ए नॉर्मली फ्री का ज्ञान हम बोल सकते हैं उसको। हमने 4 AM सेशन के लिए तो पे किया था, बट वो ठीक है, लास्ट में बच्चे क्वेश्चन करते थे तो वो गाइड कर देते थे ऐसे ही कि आप ये कर सकते हो, आप ऐसा कंटेंट बना सकते हो, आप ये रिसर्च कर सकते हो फ्री में सारी चीजें। तो फिर वहां से थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव किया मैंने, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं हुआ, बट थोड़ा बहुत जो भी समझ में आया वो इम्प्रूव किया मैंने। बेसिकली आपको ग्रोथ, मतलब एक जो बोलते हैं ना कि फर्स्ट सक्सेस जो दिखती है इंसान को, जैसे मान लो कि आपने, मतलब कोई भी इंसान किसी कंपनी में या कहीं पे भी काम करना शुरू करता है, तो ना, अब ऐसा तो नहीं है कि ज्वाइन करते ही उसको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। एक फर्स्ट सक्सेस का एक साइन मिलता है कि उसको जब कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब मैं कर सकता, अब मेरे लिए बिजनेस बना है। क्योंकि उससे पहले तो ये ऐसा ही सोचता था मेरे लिए नहीं बना, शायद मैं ग्रो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो आपको जो फर्स्ट साइन है वो कब नजर आया, मतलब कितने टाइम, 6 महीने, 1 साल, कितना टाइम लगा? बेसिकली द मोमेंट आई स्टार्टेड माई जर्नी इन बेस गुरुकुल, मेरे को ऑलरेडी इतना नेगेटिव और वो सब मिल चुका था फैमिली से, बाहर वालों से। बट आफ्टर 31st डे बाद जब मैंने अपनी जर्नी, जब मैंने प्रॉपरली काम करना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे 31st डे पर रिजल्ट आया। तो मुझे ऐसा लगा देखो 2000 मैंने कमाए, तो वो लिटरली मेरे को 2 करोड़ से कम नहीं लगे थे, मतलब टू बी कितने वेरी ऑनेस्ट, वो मुझे महीने बाद? उतना ह्यूज अमाउंट लगा। आई एम मतलब ऑडिबल। कितने महीने बाद? 31 डेज बाद मेरी फर्स्ट अर्निंग हुई थी 31। बिस गुरुकुल में। मतलब अप्रोक्सीमेटली हम 1 मंथ उसको काउंट कर सकते हैं, वैसे 7 डेज तो मैंने वेस्ट कर दी थी, ट्रेनिंग ही नहीं देखी थी, बट आई कंसिडर उसको 31 डेज। तो उसमें मेरी 2000 अर्निंग हुई, तो वो मुझे बहुत ह्यूज लगा, क्योंकि एक तरफ मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे तुम 1 रुपए भी नहीं करोगे, पेरेंट्स इन द सेंस माई मॉम वॉज टेलिंग मी दिस। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे को करना चाहिए। जब 2000 कमाए तो मुझे लगा कि नहीं, अब ये 2000 मेरे बैंक में आ गए ना, तो अब तो मैं कर सकती हूँ। मुझे वो फर्स्ट अर्निंग से मोटिवेशन आया था, इसीलिए मैंने अभी तक मतलब गिव अप ही नहीं करा। मेरे माइंड में नहीं आया कभी गिव अप करने का। नहीं, स्टार्ट तो बहुत सारे लोग करते हैं, बड़े बड़े पैकेज से भी गिव अप कर देते हैं, नहीं कंसिस्टेंट रहते हैं अपने काम में। बट वो फर्स्ट अर्निंग मेरे बैंक में आ गई, और फर्स्ट अर्निंग ही हमारा आई गेस अल्टीमेट पुश होता है, क्योंकि आपको रियलिटी चेक मिल जाता है, मैंने इतना कमाया तो मेरे बैंक में ये पैसा आ गया, वो फिगर आपको दिखती है। तो वो मेरे 1900 रुपए जब आफ्टर TDS मेरे बैंक में आए, तो मुझे बहुत खुशी हुई उनसे, और फिर मेरी सेकंड अर्निंग भी हो गई। तो मेरे को लगा कि हाँ, इस प्लेटफॉर्म से मैं अच्छा ग्रो कर सकती हूँ। और शुरू से ही मैं मिलियनेयर शो, हॉल ऑफ फेम शो, मिलियनेयर शो बाद में आया, बट हॉल ऑफ फेम शो में साफ भी के देखती थी। मतलब ऐसी कोई ट्रेनिंग्स नहीं है, अभी रिसेंटली देखना बंद करा है, बट स्टार्टिंग से मैंने सारी ट्रेनिंग्स देखी है बिस गुरुकुल की। दिस इज हाउ मुझे अल्फा भी मिला, नहीं तो मुझे अल्फा भी नहीं मिलता क्योंकि वो भी मुझे ट्रेनिंग से ही पता चला था। तो कैसे मिला आपको अल्फा, कैसे मिला? अच्छा, तो बेसिकली हमारे ही बिस गुरुकुल के सॉरी अल्फा के ही मेंबर्स थे, तो मैंने उनकी ट्रेनिंग्स देखी। तो उन्होंने सारी अपना फीडबैक शेयर किया, अपनी जर्नी शेयर करी। तो होता है ना पारस सर, थोड़ा हर एक चीज डीप डाउन पूछते हैं कि सब कुछ बस बता दो इस सेशन में। तो दैट्स हाउ आई फिगर आउट। तो फिर मैंने नॉर्मली मैंने मुनीरा से कांटेक्ट, बहुत पहले से हम कांटेक्ट थे, मुनीरा 83,000 पे थी, तब मैं अराउंड 22,000 समथिंग, हाँ कुछ था ही मेरा, मतलब उससे मेरी अर्निंग कमी थी। तो 83,000 पे थे जब अल्फा फ्री में मेंटोरशिप चलाता था, फ्री में ट्रेनिंग्स होती थी वहां पे। लोग बोलते थे अल्फा एक दिन बहुत बड़ा बनेगा, वो बन भी चुका है ऑलरेडी। मेरे को वो चीज अभी भी याद है। कोई एक थोड़े हेल्दी से भैया थे, वो बोलते थे अल्फा एक दिन बहुत बड़ा अच्छा ग्रो करेगा, बहुत सारे लोग इसको जानेंगे। तो दैट्स हाउ आई एम सीइंग अल्फा की कितना ग्रो करा है, तभी मैं अभी तक अल्फा के साथ हूँ और आगे भी रहूंगी। तो उसी उसी समय मुझे लगा कि नहीं, मुझे आना चाहिए। तो मेरी ही एक स्टूडेंट अल्फा में आ गई, जो मतलब मुझे बहुत शौक लगा कि मेरे स्टूडेंट शी, मतलब वैरिशा, पहले उसने मेरे से अपनी
अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी वेरिशा ने। सो आई वाज लाइक कि उसका माइंडसेट मेरे से छोटी है, उसने 15,000 इन्वेस्ट करने से पहले नहीं सोचा। सो व्हाई एम आई थिंकिंग, क्योंकि एक ना काइंड ऑफ फैमिली का वो चीज होता है। मेरी फैमिली में मेरे मॉम हमेशा बोलते हैं ज्यादा मत खर्च करो, ज्यादा मत खर्च करो, सेविंग्स करो, सेविंग्स करो। और मेरे डैड है कि वो बहुत स्पेंडिंग करते हैं। तो मेरे डैड पर्सपेक्टिव से सोचा कि लाइफ में ठीक है, जिंदगी तो हम फिर से कमा लेंगे, अभी मैं इन्वेस्ट करती हूँ। तभी मैंने अल्फा को ज्वाइन करा, सेशन से मुझे पता चला। और फिर जब वेरिशा ने ज्वाइन करा तो मुझे लगा कि यस आई शुड ऑल्सो ज्वाइन दैट, बिकॉज ऑब्वियसली जब बाकी लोग इतना अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं और मेरे से छोटा कोई पैसे लगाने से नहीं सोच रहा है, तो मुझे भी नहीं सोचना चाहिए, आई शुड डू दैट। फिर उसके कुछ दिन बाद, मतलब तभी मैंने थोड़ा टाइम लगाया, फिर मैंने ज्वाइन कर। मतलब देखा देखी में पुश मिला आपको। हाँ, देखा देखी से पुश मिला, बिकॉज मैंने बताया, क्योंकि वेरिशा को मेरी मॉम थोड़ा पर्सनली जानती है, मतलब इतना पर्सनली नहीं जानती है, बट ठीक है, एक दो बार हम मिले कंटेंट शूट के लिए, हम जा चुके हैं। तो शी वाज लाइक कि हाँ मतलब दीदी हम करते हैं। तो मुझे लगा हाँ ठीक है, हमें करना चाहिए। तो फिर हम ऐसे प्लानिंग प्लानिंग में फिर एक दिन उसने कर लिया। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी देखो ना, आप मेरे को मना करते हो, देखो उसने कर लिया। क्योंकि उस समय मेरे बैंक की अथॉरिटी मेरी मम्मी के पास होती थी, अगर मैं थोड़े भी पैसे इधर उधर कर रही हूँ तो शी वाज लाइक, अभी होंगे बहुत सारे लोग इस सेशन में जिनके साथ भी ऐसा होता होगा। तो मेरी मॉम वाज लाइक कि 15,000 डायरेक्टली कहाँ गए, क्योंकि इतनी तो किसी की सैलरी मंथ की होती है। तो एक काइंड ऑफ अल्फा में उनका आपने माइंडसेट फिफ्टीन नहीं थाउजेंड पे था। किया था? नहीं, अल्फा के लिए नहीं सर, हमने पे किया था अपने फाइनेंस मास्टरी के लिए। तो काइंड ऑफ जब हम किसी के साथ, शायद ऐसा था कि अगर हम करते हैं तो हमें अल्फा का एक्सेस मिल एग्जैक्टली। जाएगा। बस अगर हाँ, आप बाकी इवेंट, हाँ बाकी कहीं और हम जाते हैं, कुछ और करते हैं, तो उसके लिए हमें अलग से पे करना पड़ेगा, जैसे सभी लोग करते हैं प्रॉपर पेमेंट। वैसे हम भी, मैंने भी करी है पेमेंट प्रॉपर। लेकिन वैसे मुझे उस समय मेरे को अल्फा का वो प्राइम वाला एक्सेस मिला था, जो मैंने पहले ही कंफर्म करके किया था, बिकॉज पहले मैं आपसे कांटेक्ट करने वाली थी। तो अनफॉर्चुनेटली शायद नंबर सेव नहीं था या क्या प्रॉब्लम हुआ, नहीं कांटेक्ट हो पाया। आयशा से करा, उसका रिप्लाई लेट आया। हिरिति तो थी नहीं, सॉरी, उसका क्या बोलते हैं, मुनीरा से बात करी, उसका तुरंत रिप्लाई आ गया मेरे पास। तो मुझे लगा ठीक है, जिसने रिप्लाई पहले कर दिया, मुझे तो करना ही है, तो किसी से भी कर लेते जो भी अल्फा के अंदर है। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड अल्फा। तो फिर मुझे थोड़ा पुश मिला, एंड फिर धीरे धीरे सारी चीजें, फिर जैसे ही ज्वाइन करा अल्फा, तो हमारे घर में दो लोगों की, नाना जी की और नानी जी की डेथ हो गई। तो हम बहुत ज्यादा बिजी रहे, थोड़ा 6 मंथ उन्हीं सब में चला गया। पेरेंट्स बहुत बीमार रहने लगे, परेशान रहने लगे, और मेरे पापा के भी, पापा जी के उनका भी स्वर्गवास हो गया। तो बहुत घर में हसल चल रहा था। तो फिर मैंने कुछ इतना काम नहीं करा, मेरा एक साल पूरा उसी में वेस्ट गया। लेकिन फिर मैंने बाद में काइंड ऑफ आई कैन से कि 2023 के एंड से थोड़ा मुझे पुश मिला, और अभी 2024 बाय गॉड ग्रेस अच्छा चल रहा है। ठीक है, आपका सबसे बड़ा लेसन क्या रहा इन सब चीजों में? मतलब जो आपको लगता है कि ओके, यार सो मैंने गलती कर दी अपनी जिंदगी में, अगर मैं ये समझ लेती या ये कर लेती। मतलब होता है, देखो हर इंसान को एक रिग्रेट रहता है। मतलब चाहे वो हाँ, कितना भी टॉप पे क्यों ना हो, उसको लगता है कि यार उस टाइम पे मैंने ये समझ लिया होता, ये कर लिया होता। मतलब आपका क्या रहे? ओके, सो ठीक है, एक बार हम आप सर, आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया था, सर मेरे को आपके साथ मीटअप करना है, जैसे यूजुअली आप मिल जाते हैं कभी कभी स्टूडेंट से, अगर वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। सो एज यूजुअल आई ऑल्सो, मैंने आपसे 2-3 बार पूछा, तो फिर आपने 3-4 बार में मुझे रिप्लाई करके बोला था हाँ ठीक है हम मिल सकते हैं। पहले हम जूम जूम सेशन के लिए बोला था, और फिर वो भी नहीं हो पाया, हमारा पोस्टपोन होता गया, बिकॉज आप हिमाचल चले गए थे। बट जब द्वारका वाले सेशन, द्वारका में जब हमारा एक बार मीटअप हुआ, और जब आपने मुझे चीजें समझाई, और मुझे बिल्कुल आपने बोला कि तुम्हारा माइंड ना बिल्कुल सिर्फ एकेडमिक चीजों में हो, उससे ज्यादा तुम कुछ सोचते ही नहीं हो, तुम्हारी क्रिएटिविटी बिल्कुल खराब है, तुम मतलब तुम्हें पता ही नहीं है करना क्या है, तुम्हारी प्रोफाइल पे सब उल्टा सीधा कर रहे हो, मैं सबको सारी चीजें गाइड कर रहा हूँ, तो सब इतना अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे उस समय भी नहीं क्लैरिटी मिली थी, बट मेरे को वो क्लैरिटी विद टाइम धीरे धीरे मेरे को समझ में आया। बट हाँ, उस जो हमारा लाइव वो इंटरेक्शन हुआ था, उससे मतलब मेरा माइंड ओपन हो गया था, मेरे पास एक वो रिस्ट्रिक्शनेस आ गई थी। और जब इवेंट हुआ था, व्हेन आई पेड 31,000 फॉर द इवेंट, और वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा था, क्योंकि घर में ना वही सुनते रहो, फाइनेंशियल मत खर्च करो, ये मत करो, वो मत करो। तो आप जो नॉलेज दे रहे हो ना, वो भी काइंड ऑफ दब जाती थी माई, मतलब पेरेंट्स की बातों को सुन के, कि नहीं यार ठीक है, सर तो सही बोल रहे हैं, बट मम्मी भी सही बोल रही है, ऐसा आगे मैं रुक जाती थी। बट व्हेन आई पेड द मोमेंट 31,000, एंड उसके बाद मेरा इनकम डबल हो गया, सो आई वाज लाइक डैम, मुझे ये तो पहले ही करना चाहिए था। तो मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ, क्योंकि काइंड ऑफ टू बी वेरी ऑनेस्ट, सभी को बताना चाहूंगी,
हम जब लाइव इवेंट में जाते हैं तो हमें कुछ एडिशनल नहीं सीखने को मिलता, जो हम ट्रेनिंग में सीखते हैं वही सीखते हैं, बट काइंड ऑफ जो वाइब होती है लोगों की, जैसे इतने सारे लोगों की डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट वाइब्रेशन, तो अगर आप जाओगे भी तो आपको भी लगेगा हाँ क्या सीख लिया मैंने एक्स्ट्रा। बट जो वाइब्रेशन होती है ना लोगों की, लाइक कोई कैसी पर्सनालिटी अपने आप को कोई कैसे मेंटेन कर रहा है, कोई कैसे मेंटेन करे, एक चाहत होती है यार, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी लाइक दैट, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी लाइक हर। तो वो चीज आती है। बहुत सारे इतने अच्छे लोग थे, सब इतने कोऑपरेटिव थे, मुझे तो सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे लगे, और काफी अच्छा हर किसी से सीखने को मिला। किसी ने अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया, और जो हमारा वो लाइक काइंड ऑफ अपने आप को अपनी जर्नी थोड़ा सा शेयर करने का मोमेंट आया, वहां इतना इमोशनल फील हुआ कि लोगों का इतना ज्यादा स्ट्रगल है बट लोगों ने इतना क्रिएट कर लिया है, तो वो बहुत मतलब यस। अब तो मैं, मेरा माइंडसेट हमेशा है कि जब भी इवेंट होगा मैं किसी इवेंट को मिस तो नहीं कर सकती, डेफिनेटली मैं अपना टाइम मैनेज करके जरूर जाऊंगी, क्योंकि जब मैं छोटे वाले इवेंट में गई थी सिर्फ 3-4 आवर्स के लिए जो था, क्योंकि मैं उतना अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, तो मुझे सीखने को मिला, बट मुझे ऐसा लगा मैंने बहुत सारी चीजें मिस आउट कर दी है। अरे हाँ, मुझे याद आया, पहले इवेंट में भी आए थे। पहले इवेंट में आए थे हाँ 8 बजे, फिर मैं रात में वो थोड़ा हुआ था, तो ये था कि मेरे बहुत सारी चीजें मिस आउट करी। बट ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे उतना अलाउ करा, आई वॉज ऑल्सो हैप्पी विद दैट। बट इस बार के लिए तो मैंने कैसे भी करके मैंने कहा नहीं अब तो मुझे जाना ही जाना है। तो 31,000 मैंने पे करा, फिर नेक्स्ट मंथ से जहाँ मेरी 40-50 हजार इनकम हो रही थी, वहां से 80,000 90,000 होना स्टार्ट हो गई। सो आई वॉज लाइक कि वाह, मुझे यही तो चाहिए था, मेरी इनकम इंक्रीज होने चाहिए, क्योंकि मैं 40-50 थाउजेंड पे रह के बहुत थक चुकी थी कि अब तो इससे बाहर निकलूं। वो इवेंट के बाद वो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, जो कि अभी हमारा रीसेंट इवेंट हुआ था, और पहले वाले से इतना नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतना बेनिफिट नहीं नजर आया था, क्योंकि मैंने 3-4 घंटे अटेंड किया था, बट 31,000 जहाँ पे किया था पूरा 3 डेज का था, वहां मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कंटेंट भी शूट करा, प्लस अपने आप को और इम्प्रूव मैं क्या कर सकती हूँ, कहाँ लैग कर रही हूँ, वो थोड़ा मुझे पता चला, किसी के बिना बताए मुझे वो चीज फील हो गई कि शायद मेरे ड्रेसिंग सेंस में, शायद मेरी कम्युनिकेशन में मुझे ये चीज और इंप्रूव करनी चाहिए। इवन शूटिंग में भी 2-3 लोगों को मैंने देखा जो मोर देन 10 लाख प्लस अर्न कर चुके थे, वो कैसे शूट करें, इवन फोन को भी हल्का सा हम यूं यूं थोड़ा अनस्टेबल कर देते, उसको स्टेबिलिटी से कैसे लेके जाना है, ये छोटी छोटी चीजें सीखी। सो आई वाज लाइक कि हाँ, ऐसी ऐसी जगह जाने से आपको न्यू लोगों की वाइब्रेशन मिलती है, और जो आपसे बेहतर कर रहे हैं ऐसे ही लोग हैं वहां पर, कोई ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी आ गया हो, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है कि हाँ, वाइब्रेशन ही इतनी रिचनेस वाली होती है कि आपका माइंड ऑटोमेटिकली मेहनत करने को बोलेगा ही बोलेगा। क्या है? सो या दैट्स तो वाज माय लाइक कि हाँ, से मेरा माइंडसेट पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया था एक डेफिनेटली। द्वारका वाला सेशन इवेंट से पहले, और इवेंट में फिर तो पूरा ही ट्रांसफॉर्म हो गया मेरा माइंडसेट। ठीक है, हम थोड़ा सा और इसमें बात करते हैं इवेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहली चीज जो मतलब आपको एक अमेजिंग वाइब आई, वो कौन सा स्पॉट था जहाँ पे आप जैसे होता है ना कि कदम रखते ही एकदम, तो मतलब वो स्पॉट कौन सा था जब अच्छा आपने। दम, ओके ओके। सो बेसिकली जब सर पूछ रहे थे, सभी से बहुत अच्छा माहौल हो रहा था, काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन वाला, कि कौन कितना क्रॉस करेगा इनकम, सर सबसे पूछ रहे थे, तो सर तो सबसे पहले मेरे जुबान पे आ गया, मैं बोलना नहीं चाह रही थी बट एकदम से मेरे मुंह से निकल गया 1 CR, तो मैंने बोल दिया, तो मुझे बहुत फील हुआ। तो सर ने बोला हाँ मैं सबकी बातों को याद रखूंगा, और वो क्लिप मैंने अलग से निकाल रखी है, हर मॉर्निंग में देखती हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है अपने आप मेरे से। पास भी है ठीक है वो। कि मैंने 1 CR पहले बोला है, ठीक है। और फिर ओशीन का नंबर आया सेकंड नंबर पे, उससे पूछा गया, एंड शी हैज मेड मोर देन 2 CR एट दैट मोमेंट, तो उसने बोला, मतलब उसने थोड़ा धीरे से बोला 10 CR, फिर उसके बाद फिर वो सर ने बोला हाँ वो भी हो जाएगा। और फिर उसको भी वो एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस है, हो ना हो वो अलग बात है, बट वो कॉन्फिडेंस आना कि यस मैं कर सकती हूँ। अगर हम उतना सोच लेते हैं तो एटलीस्ट हम 8 CR 9 CR तक तो पहुंच ही जाएंगे, वो डैम श्योर है। तो वो मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ कि यस, वो चीज जो ओशिन ने जब थोड़ा सा वो डिस्क्राइब करा, तो मुझे वहां से इंस्पिरेशन मिली। तो वो चीज मेरे बहुत आपका सारे नेटवर्क इशू हो लोगों रहा है ने संगीता। अपनी स्टोरी शेयर करी, तो बहुत मतलब ज्यादा फील, लोग की स्टोरी कौन क्या चीज बता रहा है, कैसे करी। नेटवर्क इशू हो रहा है। 1 मिनट सर, अभी मेरी अभी मेरी वॉइस सही है? मतलब ग्लिच हो रहा है अभी भी। 1 मिनट सर, अभी भी हो रहा है, 1 मिनट। ओके, सो गाइज कैसा। माई वॉइस इज क्लियर सर, वॉइस तो बिल्कुल क्लियर है। एंड आई एम ऑडिबल एंड विजिबल?
यस विजिबल। सो गाइज मजा आ रहा है सेशन में कि नहीं? यस एक बार चैट सेक्शन में बता देंगे। आर यू एंजॉयिंग द सेशन? यस यस यस। सो संगीता एक बार फिर से ना वहीं से बोलना चाहे आपने बोला कि आपने सुना, ठीक है, ओशेन को उन्होंने एक्सप्लेन करा, क्योंकि वहां हाँ। से फिर आपकी वॉइस ना कट होना शुरू हो गई थी। ओके, सो हम इनकम की बात कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो मैंने पहले 1 CR बोला। पहले ही मेरे अंदर से कैसा आया मुझे नहीं पता, 3 मंथ बचे कैसे क्या होगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट यस आई एम गोइंग विद द फ्लो। तो वही मैंने जस्ट सबसे पहले बोल दिया 1 CR, जस्ट मेरे मुंह से निकल गया 1 CR। फिर सेकंड ओशिन से पूछा सर ने, तो फिर ओशिन ने बोला हाँ 10 CR तक। तो मुझे एक वो लगा 10 CR मतलब, तो मुझे वो चीज समझ में आया कि लोगों का कैलिबर कितना है। मैं यहाँ 10-20 हजार के लिए सोच रही हूँ, लोग यहाँ करोड़ों कमाने की सोच रहे हैं। सो इट इज 100% पॉसिबल। जस्ट माइंडसेट का शिफ्ट होता है। गरीब और अमीर कोई कुछ नहीं होता है, भगवान अल्लाह सबके लिए सब सेम है। इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट कि आप अपनी अपब्रिंगिंग कैसे करते हो लोगों के साथ। अगर घर में वो माहौल नहीं है तो ऐसे इवेंट्स में हमें वो माहौल मिलता है, वो माइंडसेट ही पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वो थोड़ा ओशिन ने अपनी जर्नी शेयर करी और वो बताया कि थोड़ा और कैसे एक्सेल करेंगे आगे, और थोड़ा सा उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, रियल एस्टेट में किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मेरे नाम पे अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट शी इज इन माई एज, बट स्टिल शी इज डूइंग मोर देन मी एंड मेकिंग मोर देन, मतलब जितना मैंने नहीं करा उससे ज्यादा उन्होंने करा है। एज काइंड ऑफ पॉजिटिव लाइक की इंस्पिरेशन लेना कि हाँ अगर वो कर सकती है तो व्हाई नॉट मी, आई कैन ऑल्सो बी देयर वन डे। तो वो वाला मोटिवेशन आया। और एक वो वाइब बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। मुझे वो अभी भी फील होता है कि वो मतलब एक तो इतना लग्जूरियस प्लेस था, और बीच में हम सभी गैदरिंग में बैठे थे, इतने प्रॉपरली लिसनिंग हो रही थी, आप अच्छे से हमें गाइड कर रहे थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा। वहीं से मुझे थोड़ा काइंड ऑफ स्पिरिट आई, और मर्सिडीज जाने का भी सफर भी काइंड ऑफ वहीं से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वो 10 CR सुन के मेरा दिमाग हिल चुका था कि इतना भी हो सकता है क्या। ठीक है, तो मतलब जैसे आपने बताया कि आपकी इनकम वहां से जाने के बाद डबल हो गई, तो क्या ऐसे लेसन्स आप लेके गए ऐसा जिसकी वजह से आपकी इनकम ग्रो करना शुरू करी? आपने किन चीजों के ऊपर गौर करा? Okay. सबसे पहली चीज मैंने अपने माइंड से निकाल दिया कि मुझे रील वायरल करने पे तो फोकस नहीं करा। लाइक पहले मेरा यही फोकस था, मेरी रील वायरल हो जाए, रील वायरल हो जाए, रील वायरल हो जाए, कुछ भी उल्टा सीधा अपलोड हो रहा है। बट नाउ आई फिगर आउट मुझे रील वायरल ही नहीं करनी है। आई हैव टू पोस्ट फॉर माई, मतलब मेरी खुशी के लिए पोस्ट करना मुझे क्या पसंद है, नॉट फॉर लाइक्स एंड कॉमेंट्स। फिर जब मैंने ये चीज फोकस करी और अपने अकॉर्डिंग कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करा। और दूसरी चीज अपना प्रेजेंटेशन, सर ने एक चीज बोली थी जब सर मिले थे, पैटर्न चेंज करो। पैटर्न इज ऑल अबाउट एक हफ्ते कैसे काम करा, रिजल्ट नहीं आया तो यू आर नॉट अ ट्री, जस्ट मूव योर सेल्फ फ्रॉम देयर, जस्ट गो समवेयर एल्स एंड थोड़ा अच्छा करो अपने आप को। तो फिर मेरे को चीज समझ में आई, 7 डेज एक जैसा कंटेंट पोस्ट करा, थोड़ा वेरिएशन मिलाकर कॉपी करके लोगों से इंस्पिरेशन लेके, फिर मुझे लगा वो चीज सब कर रहे हैं, वो चीज मैं भी कर रही हूँ, तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है यहाँ पे, आई शुड डू समथिंग डिफरेंट। बट फिर भी कुछ वैसा हुआ नहीं। बट मैंने फिर सर ने ना बीच में हमें 90 डेज का चैलेंज दिया था, और एक चीज बोली थी कि एवरी सिंगल डे इनोवेशन क्या कर रहे हो वो लिखो, और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करो या मत करो, एक अपना लिखते रहो, तुम्हारे पास कंटेंट की कमी ना हो यूट्यूब के लिए, हाँ मुझे आज ये करना है, ताकि जब भी तुम्हारा दिमाग घूमेगा तुम बनाना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा क्या अपलोड करना है। तो वो ट्रेनिंग को मैंने बहुत सीरियसली लिया, जो इवेंट के बाद में हुई थी वो ट्रेनिंग। तो मैंने ये सोचा कि अब तो मुझे बिल्कुल सीरियसली काम करना है अच्छे से, और इम्प्रूव करना है अपने आप को, क्योंकि ऑलरेडी मुझे इवेंट से इतना मोटिवेशन मिल चुका था, और इतना पैसा मैंने सुन लिया था इवेंट से कि लोगों ने इतने राइट वे में क्रिएट किया। और काइंड ऑफ जो रेविंग्स फैन होते हैं, बिकॉज मैं अभी भी ओशिन की स्टोरी देखती हूँ, तो वो रेविंग्स फैन वाली बुक भी मैंने रीड करी जो आपने सजेस्ट करी थी, दिस इज 100% अमेजिंग बुक बिजनेस ग्रो करने के लिए, वो भी मैंने पहले रीड कर ली थी, बट अभी थोड़ा दोबारा से भी मैं थोड़ा रीड कर रही हूँ उसको। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि काइंड ऑफ रेविंग्स फैन बिल्ड करने पे फोकस करना, और अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है सोशल मीडिया पे। तो इट इज ऑल अबाउट अपना इंस्टाग्राम, अपने को जो पसंद है वो शेयर करना है, ना कि दूसरों को क्या पसंद आ रहा है, क्योंकि दूसरों को जो पसंद आ रहा है वो ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैं वही चीज मैं भी करूंगी तो उन्हें मेरी प्रोफाइल पे भी वही मिलेगा। तो मैंने पहले तो जो वायरल हो रहा था वो पोस्ट करा, उससे कुछ नहीं हुआ। फिर अपना पैटर्न चेंज करा, डिसाइड करा मुझे क्या पोस्ट करना है, उससे लाइक्स कमेंट्स आए, व्यूज भी बढ़ गए, मिलियन में चले गए, मतलब 1 मिलियन लाइक आ गए वो रील पे, और 11 मिलियन वो वायरल हो गई। बट वही चीज है कि मेरा पैसा तो नहीं बना उससे, बिकॉज तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, वो जस्ट काइंड ऑफ नॉर्मल रील थी। तो फिर मेरे को समझ में ऐसे मुझे लाइक कमेंट तो चाहिए नहीं, क्योंकि उससे तो मेरा बिजनेस नहीं बना रहा, तो मुझे वायरल करने के लोगों
लोगों को एंटरटेन थोड़ी करना है, मुझे तो अपना बिजनेस ग्रो करना है, राइट वे में काम करना है। तो फिर मैंने अपना कंटेंट चेंज करा, मैंने कहा लाइक कमेंट्स कम आए बट मैं ऐसा कंटेंट शेयर करूंगी जिससे लोगों को नॉलेज भी मिले, मुझे भी अच्छा लगे, और प्लस मेरे को ऐसा हैक्टिक ना फील हो कि अब मुझे ये कंटेंट बनाना है। वो काइंड ऑफ वो मेरी एनर्जी, मेरी खुशी से वो जा रहा हो वो कंटेंट मेरी प्रोफाइल पे। तो उस कंटेंट पे थोड़ा इंटरेक्शन आना स्टार्ट हुआ, और मर्सिडीज भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ, तभी वो 100K भी गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई उस पे कि मैंने जस्ट अपना थॉट बनाया और फिर अपलोड कर दिया। तो प्रोफाइल बिल्डिंग इज माय मेजर पार्ट, जहाँ पे मैंने फोकस करा और उसी से ग्रो करना स्टार्ट करा। ठीक है। सो जैसे कि आपने अभी बताया कि आप ना जैसे दूसरों को देख रहे हो, है ना, आपने बताया कि आपकी एज के उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म करा या जो भी, आपको क्या लगता है कि आप में क्या कमी रह गई? ओके, मेरा ना बेसिकली माइंडसेट में कमी रह गई, क्योंकि गाइड तो आप ऑब्वियसली जो टॉप अर्नर्स है आप उनको भी वही गाइड करो, आप हमें भी वही गाइड करो। इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, कि मैं बहुत सोच रही हूँ खर्चा करने में, मैं बहुत लाइक मनी एक वाइब्रेशन होती है, मनी इज नॉट, क्योंकि कोविड में उन लोगों के पास बहुत पैसा था, दे आर नॉट एबल टू स्पेंड देयर मनी। बट राइट नाउ वही चीज है कि पैसा एक एनर्जी, और मैं उसे खर्च करने से सोच रही थी और खर्च भी कर रही हूँ, तो ये सोच रही हूँ कि यार मेरे जेब से मेरे पॉकेट से मनी जा रहा है, तो काइंड ऑफ वो अच्छी वाइब्रेशन नहीं जा रही और मेरे पास फिर वो पैसा रिटर्न में भी नहीं आ रहा है उस वे में। तो फिर मैंने ग्रेजुअली ये चीज सोचना स्टार्ट कर दिया। एक रैंडम फाइन डे में गई, सेलो गई, अपना हेयर ट्रीटमेंट करवाया, नेल्स एक्सटेंशन करवाया, और मुझे उस दिन बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि आपके सेशन से एक इंस्पिरेशन मिली कि अपने ऊपर खर्च तो करना सीखो, तो तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। तुम्हारी ही जरूरतें नहीं, तुम अपनी जरूरतें तो पूरी नहीं कर सकते, तो तुम अपने पेरेंट्स को क्या ही करके दिखा दोगे। तो मुझे वो चीज लगा, और मैं बहुत दिन से सोच रही थी आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू गो देयर, बट व्हेन। तो फिर मैंने उस दिन डिसाइड करा। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मम्मी गांव में थी, मम्मी को 1 लाख की ट्रांजेक्शन करी थी, कुछ काम था, कोई बीमार था, तो मैंने पे करा। फिर मैंने कहा सबको मैं दे रही हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। फिर मैंने 20,000 रुपीज लिए, मैं सेलो गई, अपने ऊपर अच्छे से स्पेंड करा। उस दिन मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, काइंड ऑफ आई एम अ क्वीन, मैं अपने ऊपर कितना भी खर्च करूँ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। तो वो मुझे बहुत मोटिवेशन वाला मेरे लिए फैक्टर लगा। फिर मेरे को लगा कि मुझे हर महीने अगर इसे मेंटेन करना है, सो आई नीड टू अर्न मनी, आई नीड टू वर्क ऑन माई स्किल्स। तो फिर धीरे धीरे जब मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करा, तो ग्रेजुअली चीजें बहुत इंप्रूव होना स्टार्ट हो गई। और अभी भी रिसेंटली आई डोंट नो कि मैंने कितना ज्यादा इंप्रूव करा है कितना नहीं, बट अभी कुछ लोगों का जिन्होंने अच्छा इनकम क्रिएट कर लिया है, 3 मिलियन 4 मिलियन अर्न किया है बिस गुरुकुल से, उन लोगों का मेरे पास मैसेज आया है रिक्वेस्टिंग मी कि संगीता एक बार आप हमसे मिलो। तो आई वाज लाइक कि विज गुरुकुल की मैम भी जो ट्रेनर है वो भी बोल रही है एक बार आप मेरे से मिलो संगीता। तो आई वाज लाइक कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, अभी अभी तक तो मुझे कोई मैं रिक्वेस्ट करती थी, बट अभी लोग मेरे को ऐसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। सो आई आई अंडरस्टूड कि ठीक है, मैंने चीजें पहले अपने ऊपर खर्च करने से मैं बहुत सोचती थी और मुझे वो फालतू खर्चा लगता था, बट नाउ आई नो दिस इज माई प्रायोरिटी, ये तो मुझे करना है, ये तो फर्स्ट चीज है, मेरे को खुद पे खर्च करना है। फिर मेरे को थोड़ा मोटिवेशन आया, सर 50-50 हजार की कॉफी पी लेते हैं स्टारबक्स में, मैं 20,000 खर्च करने से सोच रही हूँ। सो आज खर्च कर लेते हैं। तो उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई, और फिर दैट्स हाउ वो अब कंटिन्यू है, एवरी मंथ की होता है। मेरी डाइट पे ही 15,000 चला जाता है, जिससे मैंने वेट भी अपना काफी कम करा है। तो मुझे बहुत खुशी है उस चीज को कि आपकी बहुत डे सारी की चीजें हाईएस्ट अपनी अच्छी स्पेंडिंग हुई। क्या रही है? हाईएस्ट स्पेंडिंग मेरी अभी तक, अभी तक तो आई गेस आईफोन ही है, वो 1.5 लाख का लिया है बस, उसके अलावा इसके अभी अलावा? कुछ लिया नहीं है, और फिर होगा तो शायद मर्सिडीज होगी। अमेजिंग अमेजिंग। मैनिफेस्टिंग वो जरूर आएगी, है ना। यस सर। सो बेसिकली जैसे कि आपने इस इंडस्ट्री के अंदर अभी काम करा है और आपका आप काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस भी रखते हो, जैसे आपने बताया 2021 हो गया, आपने तब से शुरू करा एक तरीके से, 21, 22, 23, 24, मतलब आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मतलब 4 साल, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इट्स बीन अराउंड 4 इयर्स। यस तो एग्जैक्टली। इनमें आपने क्या देखा, क्या सीखा? और जैसे मतलब ये 4 सालों का अगर नॉलेज जो आपने देखा, गलतियां या जो आपने लर्निंग्स या जो भी मतलब आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन लोगों को कि हाँ ये मतलब क्या रहा आपका टोटल ओवरऑल सारी चीजों को लेकर? सो बेसिकली सबसे पहली चीज मेरा बोलने का मीनिंग ये होगा कि जो मेरी गलतियां थी वो मैं यहाँ पे शेयर करूंगी, बिकॉज आई हैड एक्चुअली 4 ईयर एक्सपीरियंस, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके आई हैव मेड मोर देन 10 लाख ओनली, बट लिटरली आई हैव सो मच एक्सपीरियंस एंड देर आर सो मेनी टॉप अर्नर्स से मैंने खुद भी सुना है माई कन्वर्जन रेशो इज गुड, बट स्टिल मैं इतना ग्रो क्यों नहीं कर पाती थी, या मैं इतना ज्यादा आगे क्यों नहीं गई। रीजन वॉज दैट कि एक तो सबसे पहली चीज हमारी लाइफ में ना, हमारा गोल ना मनी ओरिएंटेड होता है, इसलिए हम कभी ग्रो ही नहीं कर पाते। जब आपका गोल
मॉनिटरी नहीं होकर वो चीजों पे हो जाएगा कि मुझे आईफोन लेना है, या मुझे मम्मी को गोल्ड इयरिंग दिलानी है, या मेरे को घर में ये चीज देना है, मेरे को रेंट पे करना है। अभी घर का रेंट मुझे ही पे करना होता है, तो मुझे पता है, वो माइंड में एक हसल रहता है कि मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, फालतू चीजें बाद में हो जाएंगी, बट काम इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। उस समय क्या चीज था, एक तो मेरी ना प्रायोरिटीज नहीं सेट थी, दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। मैं रैंडमली काम करती थी, कभी मन करा तो रील अपलोड कर दी, कभी मन करा तो कुछ कर दिया, कोई प्लानिंग नहीं होती थी। सो फर्स्ट इज दैट डिसाइड योर प्रायोरिटीज। इफ यू हैव डायरी एंड पेन, राइट इट डाउन, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो प्रायोरिटीज डिसाइड करो, व्हाट यू वांट टू बाय, आप क्या लेना चाहते हो, फर्स्ट अपनी फर्स्ट अर्निंग से क्या करना चाहते हो। तो जब आपकी प्रायोरिटीज डिसाइड हो जाएंगी, क्योंकि मुझे पहले कोई गाइड करने के लिए पर्सनली नहीं था, सिद्धीप सर बहुत बाद में मुझे मिले हैं, 2000 लाइक 23 समथिंग मेरे को मिले हैं सिद्धीप सर, ठीक है, लेकिन उससे पहले कोई पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलती थी हमें, किसी से भी नहीं मिलती थी। नॉर्मल बिज गुरुकुल की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, उससे जो सीख रहे हैं वही हो रहा है। तो एक तो पहली चीज प्रायोरिटीज नहीं डिसाइड थी, तो एक मोटिवेशन नहीं आता था, कभी 2000 आ गए, 4000 आ गए, 6000 आ गए, वो क्योंकि मेरे को क्लिनिक से 2500 मिलते थे, तो 4000 भी आ जाते, तो लगता था ओ माय गॉड, मैंने तो बहुत कमा लिया, अभी अभी ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे को। 6000 आ गए तो और भी ज्यादा खुशी होती थी कि ठीक है अब तो और भी कर लिया, मतलब ये तो डबल हो गया, तो उतने में मैं बहुत खुश होती थी। और वो मुझे बहुत ह्यूज लगता था, वो 6000, 10,000, और कभी गलती से 12,000 कर लिए तो ओ गॉड, मतलब पता ही नहीं मैंने कितनी इनकम कर ली हो, ऐसी फीलिंग आती थी। तो एक तो वो चीज कि आपका माइंडसेट बहुत छोटी चीजों में होता है, तो थोड़ा अपना विजन बड़ा रखो, ओयो के फाउंडर भी ये चीज बोलते हैं कि अपना जब आपका विजन बड़ा होता है, क्योंकि वो भी बहुत गांव वाले बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, बट उसके बाद शहर आके इतना सब कुछ बिल्ड करना, इवन इंटरनेशनली भी इतना उन्होंने बिल्ड करा, तो उन्होंने यही बोला है हर मिडिल क्लास बच्चे को कि विजन हाई, आप बड़ा सोचो, छोटा तो हमारे लिए हर कोई सोच ही रहा है ना, अब हम भी छोटा सोचेंगे तो छोटा ही मिलेगा ऑब्वियसली। इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट, जो पहले दिमाग में सोचोगे वो चीज हकीकत में होगी आपकी लाइफ में। तो पहले आप बड़ा सोचो, और मैं क्या सोच रही थी, मेरी 2000 की जल्दी से अर्निंग हो जाए, 4000 की अर्निंग हो जाए, और वो बच्चों वाले ड्रीम होते थे कि वो तो ठीक है, वो तो पूरा ही हो जाता था वो सारी चीजें। तो आई वाज लाइक कि ठीक है अभी मेरे को विजन बड़ा करना है, तो पहले मेरा विजन बड़ा नहीं था, तो अपना विजन बड़ा रखो। ये ना सर बोलते हैं ना, जितना उड़ सकता है उड़ो, बिकॉज स्काई हैज नो लिमिट। तो वो वाला माइंडसेट अपने अंदर रखो कि अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करो, और आपको चाहिए क्या, पैसा मत देखो कि मुझे 10 लाख कमाना है, 10 लाख की कोई चीज है, वो चीज डिसाइड करो। जैसे मर्सिडीज को देख के मेरा मोटिवेशन आता है, हम कहीं भी जाते हैं, मेरे सिस्टर रुक जाते हैं, मेरे सिस्टर को रोल्स रॉयस पसंद है, वो मैंने बोला अभी तो उसे खरीद भी नहीं सकते, लेकिन शी वाज लाइक कि उसे रोल्स रॉयस पता है, मेरी सिस्टर को बीएमडब्ल्यू पता है, मेरी मर्सिडीज देख लेंगे, दीदी देखो वो मर्सिडीज जा रही है, और अभी एक दिन ऐसा नहीं आता मैं बाहर निकलूं और मुझे मर्सिडीज ना दिखे। आई डोंट नो व्हाई, मैं कैसे पहचान लेती हूँ, चाहे ए क्लास हो, सी क्लास हो, ई क्लास हो, कोई भी वर्जन हो, या अभी मे बैक आई है वो हो, मुझे हर चीज दिख जाती है मर्सिडीज से रिलेटेड। बट ठीक है अभी वो इनकम नहीं है, मेरा पोटेंशियल भी अभी नहीं है, आई डोंट नो 180 डेज में कैसे होगा, बट ठीक है आई एम वर्किंग टुवर्ड्स माई ड्रीम, एंड आई हैड द स्पिरिट दैट आई एम गोइंग टू पुट माई 100%, एंड फिर जो होगा वो होगा। तो अपनी प्रायोरिटीज अच्छी करो, उसको बड़ा रखो। सेकेंडली इज दैट आप कंसिस्टेंट रहो। आई गेस मेरे पास है नहीं मेरी चेकलिस्ट, मैं रोज उसको मेंटेन करती हूँ, एंड मैंने अपने सेशन में भी बताया था, आई गेस अभी है नहीं मेरे पास यहाँ पे, आई गेस कहीं और रखी होगी। चेकलिस्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जो कि सिद्धीप सर भी अपने ट्रेनिंग में बताते हैं हमें। चेकलिस्ट इज ऑल अबाउट आपके जो भी टारगेट्स है उसको पहले से डिसाइड कर लो। टारगेट इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि कोई बिजगुरुकुल में टारगेट आया हो, हमारी लाइफ का एज यूजुअल टारगेट होता है हमें 10,000 20,000 जो भी इनकम करना है, इनकम से रिलेटेड हमें ये चीज खरीदनी है, तो कितने टाइम पीरियड में खरीदनी है और हम इसके लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। तो अब मैं एवरी सिंगल डे टिक मार्क करती हूँ, टू डू लिस्ट प्रॉपर मॉर्निंग में बनाती हूँ, अपने वर्कआउट से पहले मेरा 7 बजे वर्कआउट होता है मॉर्निंग में, 5-6 बजे के बीच में उठ जाती हूँ, अगर मेरी हेल्थ सही है, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं अपना सारी टू डू लिस्ट क्रिएट करके उसके ऊपर काम करती हूँ। फिर पूरा दिन मेरा धीरे धीरे उन सब चीजों को फिनिश अप करने में लग जाता है, और फिर भी नहीं पूरा होता तो नेक्स्ट डे उसको कंप्लीट करके फिर नई टू डू लिस्ट बनती है। तो आप लोग टू डू लिस्ट एवरी सिंगल डे बनाओ, ताकि आपको प्रायोरिटीज पता रहे। हम लोग ना टू डू लिस्ट 5 मिनट में बन जाती है, बट उसको ना बनाने से हम ये मिस्टेक करते हैं, पूरे दिन हमें पता नहीं होता कि पहली प्रायोरिटी क्या है मेरा, वो 80% एफर्ट मुझे कहाँ लगाना है, हम 80% एफर्ट वहां लगाते हैं जहां से 20% रिजल्ट आना होता है। सो वी नीड टू फोकस ऑन 20% हाई प्रायोरिटी टास्क, जो सर बोलते हैं 12 बजे से पहले खत्म कर लो। जब भी सर कभी कभी बोलते हैं 12 बजे के बाद मैं फ्री हो जाता हूँ, लेकिन तुम लोग पता नहीं क्या करते रहते हो, तो वो चीज मुझे बहुत वो हिट होती है कभी कभी कि हाँ मेरे को इस पे काम करने की जरूरत है। तो 12 बजे तक अपना इंपॉर्टेंट वाला टास्क कंप्लीट कर लो, जो भी चीजें हैं, ताकि आप डे के बाद में जो लेस प्रायोरिटी टास्क है वो पूरा हो सके, या फिर कोई चीज जैसे ट्रेनिंग है इंपॉर्टेंट है, वो 9 बजे होगी 8 बजे होगी, तो ठीक है वहां पर आप अवेलेबल रह सकते हो। तो इस चीज पे फोकस करो। थर्ड इज दैट
जितनी नॉलेज आप ले सकते हो आप लो, लेकिन कोशिश करो कि जहां पे आप लैक कर रहे हो उन चीजों को ज्यादा सीखो। जैसे किसी की प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छी नहीं है, सो ट्राई टू गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोफाइल बिल्डिंग। कन्वर्जन नहीं अच्छा है तो कन्वर्जन पे काम करो कि मुझे अथॉरिटी से गाइड कैसे करना है, उसके लिए प्रैक्टिस करो और टाइम डिसाइड करो। तो अपने पहले टॉपिक को आइडेंटिफाई करो कि बिज गुरुकुल में काम करने के लिए या किसी भी बिजनेस में चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो हमारी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए विच इज कॉल्ड शॉप। सेकेंड इज दैट हमारे पास क्लाइंट का डेटा अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए अल्टीमेटली हमें प्रोफाइल पे काम करना है, फिर फॉलो अप एंड देन हमारा कन्वर्जन। जब आप इन चारों चीजों पे अच्छे से काम करते हो, और इनिशियली बहुत सारे लोगों को ये स्टेप्स भी याद नहीं होते, तो इन स्टेप्स को याद रखो। और बिजनेस इन्हीं स्टेप्स से चलता है, चाहे रियल एस्टेट का बिजनेस हो या फिर हम कोई भी नॉर्मल एज अ कोर्सेज का या फ्रीलांसिंग कोई भी बिजनेस कर रहे हो। सो इस चीज पे आप फोकस करो। जब आप इनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे, यू अल्टीमेटली ग्रो। और पैटर्न चेंज करो, इस चीज को हमेशा याद रखो विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब आप पैटर्न नहीं चेंज करोगे, अच्छा स्मृति की ये रील वायरल हो गई, चलो इसको कॉपी कर लो, अच्छा अलीफा की ये वायरल है, मुनीरा की ये वायरल है, इसकी वायरल है, हम वायरल के पीछे भागते हैं। अच्छा सिद्धीप सर की ये वाली रील हम ऐसा उठा के कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हम इंस्पिरेशन भी अब काइंड ऑफ इंस्पिरेशन ले लेके भी तो हम क्या मिल रहा है, लाइक कमेंट मिल रहे हैं हमें, उससे क्या, हमारे पास पैसे तो नहीं आ रहे उससे, तो उसका बेनिफिट ही क्या है वो लाइक और कमेंट्स लेके। मुझे खुद वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। तभी मैंने स्टार्ट करा है कि पैटर्न हर दिन मैं चेंज करती हूँ अपना, जब भी मुझे लगता है, नहीं तो वीकेंड्स पे तो मैं एनालाइज करती हूँ। तो वो चीज आप स्टार्ट करो। मैंने अब 2024 से आप 2-3 महीने से स्टार्ट करा। आप लोगों को बहुत पहले से कर लाइक नहीं कर रहे थे तो आपसे करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मुझे ये सब चीजें पहले करनी चाहिए थी। जैसे सर ने बोला कि क्या क्या मिस्टेक करी है, अगर मैं करती तो शायद मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी होती और स्मूथ होती, और मैं इतना सीरियस नहीं थी चीजों को लेके, क्योंकि पैसे वाले गोल्स होते थे, आज 10 लाख कमाना है, 1 लाख कमाना है, लोगों को इंस्पिरेशन लेके। बट वो वाला गोल नहीं था कि तुम ये देखो कि मुझे ये चीज खरीदनी है तो अपने आप पैसा आ जाएगा तुम्हारे पास। तो वो वाला विजन अपना रखो और कंसिस्टेंट रहो और पैटर्न चेंज करते रहो अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है। बिकॉज वी आर नॉट ए ट्री, हम मूव कर सकते हैं, हम जहां से रिजल्ट नहीं आ रहा तो वहां जा सकते हैं, बट डेफिनेटली अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है, देन वी कैन क्रिएट गुड रिजल्ट्स। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल। और कंसिस्टेंट तो बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट रहना, बिकॉज जब तक आप दिखोगे नहीं आप बिकोगे नहीं। आई मीन बिकोगे इन द सेंस कि आपकी जो सर्विस है वो बिकेगी नहीं, तो वही सर बोलते जो दिखता है वो बिकता है। तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, कोई हो या ना हो आप कंसिस्टेंट रहो। इस सेशन के खास बात बताऊं कि देखो मैंने ना इससे पहले भी कई सेशंस लिए हैं, कई लोगों का भी मैंने सवाल जवाब करे हैं, अच्छे से अच्छे परफॉर्मर्स के भी मैंने Q&A जो है करे हैं। बट इस वाइब और जो मज़ा इस सेशन में है ना, वो मतलब लिटरली मुझे आज तक इससे पहले मतलब वो फील नहीं हुआ। क्योंकि जो आपका डिलीवरी रेट जो है ना, मतलब डिलीवर करने का जो मतलब जो भी है, मतलब आपके पास शब्द हैं बोलने के लिए, आपके पास अच्छे एग्जाम्पल्स हैं नॉन स्टॉप, ठीक है, मतलब एक बहुत अच्छी बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके पास, जो मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही हैं आप में, जो आप जिस तरीके से जो है डील कर रहे हो सारे क्वेश्चंस आंसर्स के, तो मतलब देखो बाकी लोग भी बोल रहे हैं वाइब भी तो है मतलब। So एक और चीज़ बोलना I'm चाहूंगा so कि जैसे grateful. आपने बोला ना कि मर्सिडीज, मैं एक चीज़ बोलूँ, जिस दिन अगर आपने मर्सिडीज ले ली ना, अगर वो आपने कंप्लीट कर लिया, देखो अभी मुझे गूजबम्प आ गए सोच के, जो मेरे थॉट में जो एक्सप्रेस करने वाला हूँ, कि जिस दिन आपने वो मर्सिडीज ले ली ना, यू विल बी द टॉप अर्नर इन द होल इंडस्ट्री। क्योंकि आज तक इतना पैसा कमाने के बावजूद भी वो बंदे नहीं सोच पाए कि हमें ये गाड़ी अफोर्ड करनी है। तो मतलब कंपटीशन देख रहे हो, एक तरफ हो जाएगा सारा। फिर पता है बात क्या होगी, यार पता है इस बंदे ने मर्सिडीज ली है, पता है इसने मर्सिडीज ली है, तो मतलब चलो इसी के साथ ज्वाइन करना है। क्योंकि अब क्लास जो है ना वो इसके संगीता के पास है, किसके पास है, संगीता के पास है। जो प्रूफ्स है ना वो किसके पास है, वो संगीता के पास है। मतलब वो अमेजिंग, ठीक है। और मतलब होपफुली जल्दी ही आपका जो है ड्रीम पूरा हो जाएगा। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि देखो हम ना बहुत सारी चीज़ों से एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, हाँ, पर जो स्टेप हमने रखा है ना, वो स्टेप छोटा नहीं है। मैं बोलता हूँ अगर पूरा हुआ तो राजा हम, और अगर नहीं भी पूरा हुआ तो वी आर अबाउट टू बिकम अ किंग। बस एग्जैक्टली सर। एक बस वो, क्योंकि वो जो गोल है ना, अब आपको पता लग जाएगा यार पूरा नहीं हो पाया, ठीक है, अब क्या होगा, अब करना ही है भाई, करना ही, अब तो करके ही रहना है, क्योंकि विजन बैठ गया आपके माइंड में। देखो विजन एक ऐसी चीज है ना, जो मैंने भी खुद टाइम के हिसाब से समझी। जब हम स्पेंड करते हैं तब विजन बड़ा होने लगता है धीरे धीरे, जब हम खर्च करते हैं, जब पैसा जेब से खाली हो रहा होता है,
वो मैंने चीज ना टाइम के हिसाब से समझी। अगर मैं बोलूंगा ना विजन बड़ा रखो, वो समझ नहीं आएगा किसी को भी, वो दिमाग में बैठेगा नहीं किसी के भी कि हाँ विजन का मतलब सर बोल रहे होंगे कि बड़ा सोचो। नहीं, जिस दिन आपकी टेंशन बढ़ जाती है ना, यार ये जो 20,000 रुपये आए हैं, नहीं कुछ, दिस इज नथिंग, मेरे को कम से कम 50 चाहिए, मेरे को कम से कम 1 लाख चाहिए, और तब तक आपको टेंशन हो ही जा रही है, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। अब जैसे मैं ही बताता हूँ, अब मेरे को मैं जो पूरे मंथ में जब काम करता हूँ अपना, तो मुझे पता है कि ये सच अमाउंट मेरे पास आएगा। अब जैसे कहीं ना कहीं, जैसे मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ, तो मतलब एक तरीके से कोशिश यही है कि हाँ मैं उसको कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से खरीद चुका हूँ अभी। बट जब तक रेंट था उसका जाता था, तो महीने का 50,000 रुपये मुझे उसका देना पड़ता था। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा के एक्सपेंसेस थे, बाहर जाना, घर, ये वो, है ना, कैब, कॉफी, मीटअप्स, तो 1-1.5 लाख रुपए। तो हमेशा ना हर महीने एक चीज रहती थी कि 1-1.5 लाख तो कमाना है जो खर्च करना है। पर इसके बाद अब ये सोचना है कि बाकी का जो पैसा है वो कमाना है मुझे एक्चुअल में, ये तो इसीलिए कमाना है कि स्पेंड करना है, बट बाकी का पैसा वो मुझे एक्चुअली कमाना है सेव करने के लिए, घर में, या ये सारी चीजें। तो ये जो है ना विजन, कि हाँ जब 1 लाख देखोगे ना आपका मन नहीं भरता। शायद आपने भी बीच में ऐसा ही बोला कि ना वो छोटी छोटी 10-10, 20-20, 12-12 हजार रुपए कमा के खुश हो जाते हैं। नहीं, वो जो विजन आता है ना वो ऐसे ही आता है जब आपकी जरूरतें बढ़ती हैं, आपके जब रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं। तो मतलब बहुत अमेजिंग। ठीक है, आपके सेशन में अभी वाइब आ रही है। तो एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी जिंदगी में अल्फा का क्या रोल रहा, मतलब टू बी ऑनेस्ट आपने क्या यहाँ से जो है गेन करा। अल्फा इज लाइक काइंड ऑफ मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे लिए अल्फा रहा है। क्योंकि अल्फा मैंने जब ज्वाइन करा था, जब अल्फा फ्री में चल रहा था, तब मुझे पता था अल्फा, और मैंने एक दो ट्रेनिंग भी अल्फा की ली। लेकिन फिर ड्यू टू से सम एक रीजन अल्फा। मिसकंसेप्शन मैं बोलना चाहूंगा कि लोगों को ना वो हो जाएगा कि अल्फा फ्री में चल रहा था। अच्छा। राइट, उस टाइम पे ये था कि कोई भी अगर अल्फा का पार्टिसिपेंट, जैसे संगीता अल्फा का पार्टिसिपेंट है, ठीक है, अगर अब इनकी टीम में कोई पार्ट बनता है, जैसे ये इनके अंडर कोई ज्वाइनिंग करता है, लाइक इन्हीं की कंपनी बिस गुरुकुल में कोई आईडी लगाता है इनके साथ, तो वो ऑटोमेटिकली अल्फा का पार्ट बनता है। तो मतलब ऐसे पार्ट बन देते हैं, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कोई भी आ रहा है। हाँ हाँ। हाँ, तो मेरे को ना एक्सेस मिला, तो मतलब अ काइंड ऑफ मेरे को कुछ कुछ चीजें सीखने को मिली। एंड फिर उसके बाद अल्फा पेड हो गया, तो फिर मेरे को मेरा तो एक्सेस ही चला गया। तो फिर मैंने कहा अब तो मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा ताकि मेरे को अल्फा का एक्सेस मिल सके, बिकॉज आई वॉज वॉचिंग मेनी पीपल मेकिंग वेरी गुड रिजल्ट्स, और जितना तो मेरा शायद मतलब पूरे मंथ का भी नहीं होता था। तो अल्फा मतलब मेरी लाइफ में, क्योंकि बिस गुरुकुल तो पहले भी था, अब भी है, फ्यूचर में भी रहेगा, लेकिन अल्फा में जब मैं आई, तब मुझे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट पता चला कि अल्टीमेटली बोलूं तो मेरी जिंदगी चेंज हो गई। मतलब द वे लोग मुझे परसीव करते थे, वो मुझे कंप्लीटली, मुझे पता नहीं वो आप क्या समझते हैं, पहले वो मुझे ऐसे ट्रीट करते थे जस्ट लाइक मैं उनकी तरह नॉर्मल लड़की हूँ, मैं टाइम पास करती हूँ। बट मेरा इनिशियली स्टार्टिंग से मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ इधर उधर चीजों में, भले मेरी ग्रोथ ना हो इन टर्म्स ऑफ मनी, बट मैंने कभी टाइम जाया नहीं करा है फालतू लोगों में, या इधर उधर के गॉसिप्स नहीं करे हैं, या ज्यादा ऐसे फ्रेंड्स नहीं बनाए हैं। कम से कम फ्रेंड्स और क्वालिटी फ्रेंड्स, इवन कॉलेज में भी सभी मेरे अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं। तो यहाँ पे भी जब अल्फा में मैंने देखा तो बहुत अच्छे लोग ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, फीडबैक्स भी अल्फा के चेक करे, सर की हाइलाइट्स पहले देखी मैंने, तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। तभी मैंने फाइनेंस मास्टरी में अपग्रेड किया, मुझे अल्फा का भी एक्सेस मिला। तो भी तब से फिर मेरा माइंडसेट होना स्टार्ट हुआ कि मुझे अब अच्छा करना है। फिर सर की ट्रेनिंग्स अटेंड कर करके मैंने थोड़ा थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करा। और फिर मेरे को स्टार्टिंग से सर से बहुत डर लगता था, मुझे ऐसा लगता था मैंने सर से कुछ पूछ लिया तो सर बोलेंगे कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि सर ट्रेनिंग में बोलते थे मैं बहुत सारे लोगों को जानता ही नहीं हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता था अभी सर मेरे को जानते नहीं, क्योंकि मैंने कोई रिजल्ट नहीं क्रिएट आज भी करा है, तो मैं बोलता हूँ मैं। कैसे। मैं हाँ। बहुत सारे लोगों को तो जानता ही नहीं हूँ। तो मेरे को उस समय यही चीज लगा कि मैं कैसे पूछूं, मुझे बहुत वो हेजिटेशन फील होती थी। फिर मैंने कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई, पूछते हैं क्वेश्चंस। एंड फिर उसी बहाने क्वेश्चंस पूछे मैंने, चीजों को क्लियर करा। फिर सर ने ऑडियो नोट में मुझे कुछ चीजें समझाई कि आप इस पे काम करो, यहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है, ये चीज आप बहुत गलत कर रहे हो। तो मुझे वो चीज समझ में आया। प्रोफाइल भी कभी कभी नहीं अच्छी होती थी, फोटो तो सर बोलते थे इसको हटा दो, ये तो बहुत वो है, मतलब बिल्कुल इसको चेंज करो। तो मुझे वो समझ में आया कि मैंने मतलब कहाँ से एक काइंड ऑफ न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है, तो वो कैसे बड़ा होता है। तो मैंने समझ लो बड़ा होना यहाँ से सीखा है कि मुझे कैसे सारी चीजें करनी है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सो दैट्स व्हाट, लाइक मेरे लिए अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे मम्मी भी कई बार बोलते हैं, जब
देखते हैं सिद्धीप सर की स्टोरी तो बोलते हैं लाइक कभी बीच में सेशन हुआ था तो मेरी मम्मी यही बोल रहे थे तुम नहीं गए सेशन में। मैंने कहा वो उन लोगों का है, वो दूसरी कंपनी में सर है तो उसका है। तो मैंने कहा अच्छा। तो चल वो सकते बहुत थे। सर की रिस्पेक्ट करते हैं मेरी मम्मी। सेशन भी अटेंड कभी कभी होते हैं साइड में। तो अभी तो मेरा सेपरेट रूम ले लिया है मैंने, बट ठीक है, जब मम्मी एक ही घर में थे तो देखते थे तो सर को बहुत मम्मी रिस्पेक्ट करते हैं। तो बोलते थे इनको पुश करो ना, बोलो ना कि एक दिन तुम्हें भी अकेले समझाएं, सारी चीजें गाइड करें, बोलो ना। तभी फिर मैंने आपको 2-3 बार मैसेज भी करा था। एक बार मुझे मीटअप करना है सर आपसे। तभी फिर कुछ चीजें मुझे समझ में आई। फिर एक थोड़ा सा आप जो डांटते हो ओ गॉड, लाइफ से मेरा तो मतलब मेरे को तो आंखें नहीं मिलाई जाती सर से उस समय। सर ऐसा लगता है आपको खा जाएंगे। तो लाइक मेरे को तो वो द्वारका में जब हम मीटअप हुआ था तो सर मुझे इतना डांट रहे थे। फिर सर ने मेरी डायरी ऐसे ले ली, दिखाओ अपनी डायरी। तो मैंने उसमें गोल्स लिखे हुए थे। तो सर वो अच्छा मर्सिडीज, अच्छा ये, अच्छा वो ले लोगे, ले लोगे, तुम अपने ऊपर कितना खर्च करते हो। आई वॉज इन्वेस्टिंग लाइक जीरो, मेरा सिर्फ खाने का खर्चा होता था और कुछ खर्चा नहीं होता था। फिर मैंने सर से बोला सर मुझे अपने फादर को जॉब से वो करवाना है, मेरे फादर बहुत वो करते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो सर ने बोला तुम खुद पे क्या खर्च करते हो। मैं कुछ और बोल दी, सर मेरी बातों को कट करे क्योंकि मैं क्वेश्चन ही उल्टा कर रही थी आई गेस। तो सर ने बोला तुम अपने ऊपर क्या खर्च करते हो, तुम अपने खर्चे तो बताओ संगीता। मेरे तो कोई खर्चे नहीं थे, इसीलिए तो मेरी इनकम नहीं हो रही थी। आई वॉज ऑन जीरो, हरदम 10, 12, 25 हजार हो रहा था। तब सर ने मुझे वो माइंडसेट दिया और फिर सर ने समझाया कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इवेंट में जरूर आने की कोशिश करना, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बाकी आपकी चॉइस है। तो मैंने कहा सर आई विल ट्राई माई 100%, मैं कोशिश करती हूँ। फिर मुझे लगा जब मीटअप हुआ तब मतलब वो सर के वो द्वारका वाले मीटअप से मेरा माइंड बहुत बहुत ज्यादा ओपन हो गया था, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल गई थी। और जब लाइव सेशन हुआ तब मुझे ऐसा लगा कि अब तो सब कुछ चेंज हो गया है। मतलब बहुत बहुत ज्यादा मुझे वाइब्रेशन वहां से मिली। और काइंड ऑफ मेरा जो वो ग्रोइंग वाला फेज आया वो तब आया। तो अल्फा तो मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, हमेशा से है। बस कभी कभी मेरे को थोड़ा सा ये आ जाता है कि सर मतलब सर ने मेरे को डांट दिया, सर ने ऐसे कर दिया, फिर मैं मम्मी से बोल देती हूँ कि मम्मी मैंने तो ऐसे करा पर सर ऐसे बोल रहे हैं मेरे को। तो लाइक माय मॉम वाज लाइक ठीक है, अगर कोई तुम्हें डांट रहा है तो वो डांटने के लायक है, वो शायद तुम्हें वो बना रहे हैं ताकि तुम भी दूसरों को डांटने के लायक बन सको। सो इट्स कम्प्लीटली फाइन, अच्छी चीज है वो। तो फिर मैं वो थोड़ा सा मुझे हो जाता है कि एक तो मम्मी पापा वैसे इतना नहीं डांटते, तो और फिर जब सर थोड़ा समझाते हैं तो वो मैं तो बोल देते गुस्सा हैं करता कि हूँ हर बात पे। हाँ। तो इवन एक बार मैं फॉग भी मैंने गलत तरीके से पकड़ा था तो सर ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, देखो देखो तुम्हें खाने का सेंस नहीं है संगीता, कैसे पकड़ रखा है तुमने। सो आई वाज लाइक कि ओ गॉड, मुझे कितना काम करने की जरूरत है अपने ऊपर। और तब मुझे बहुत अशेम फील हुआ कि संगीता यू डोंट नो वेयर टू पुट फॉक, वेयर टू पुट नाइफ, कुछ नहीं पता तुम्हें। सो आई वाज लाइक कि मुझे ये सब बेसिक चीजों पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। मेरा वेट 72-73 kg था। फिर मुझे वो लगा कि लोग मुझे कैसे भी बोल देते हैं, मेरे पेरेंट्स ही बोल देते हैं। फिर मैंने अपना वेट कम करा पूरा अच्छे से, मैंने लाइक 7 kg वेट कम करा है, अभी 60 kg हो जाएगा, उस पर भी काम कर रही हूँ। तो मैंने अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा इंप्रूव करा, थोड़ा अपने ऊपर काम करा। और अब मैं कहीं भी जाती हूँ, 5 स्टार में जाऊँ अपने सिस्टर्स के साथ या कभी किसी कैफे में जाऊँ, तो बहुत अच्छी वाइब्रेशन आती है, खर्च करने पे सोचना नहीं पड़ता है और बहुत अच्छा फील होता है। और ये अल्फा नहीं होता तो शायद कभी हो ही नहीं पाता, क्योंकि बिस गुरुकुल में तो मैंने 3 साल बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत मतलब 2-2.5 साल तो बहुत करा है। और उतना खास मैंने 2 लाख समथिंग मैंने कमाया है वहां से। एंड उसके बाद अल्फा आने से मतलब मैंने 8 लाख समथिंग कमा लिया। तो मेरे लिए बहुत है वो, बट अभी मुझे और भी करना है। तो मतलब पूरा काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं ना हम उसको, कि मतलब काइंड ऑफ उस टाइम पीरियड में आप 2 लाख कमा रहे हो, उसी टाइम उससे कम टाइम पीरियड में आपने 7 लाख मतलब अराउंड 8 लाख कर लिया है। 7,93,211, उतना मैंने अभी तक करा है करेंट डैशबोर्ड। तो वो चीज मेरे को फील होता है कि हाँ आई एम डूइंग बेटर। और अल्फा तो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो चीज मेरी मम्मी को भी दिखता है साफ साफ। और मुझे तो पता ही है कि मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है अल्फा। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तभी इतना सब होने के बावजूद भी, इतने फालतू लोगों की बातें सुनने के बावजूद भी, आई हैव क्लियर माई माइंड कि मुझे तो अल्फा में रहना है। लोग ग्रो करके कुछ भी फालतू बकवास करें तो मुझे वहां जाना ही नहीं है। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू बी हियर एंड ऐसे ही मैं आगे ग्रो करना चाहती हूँ। एंड डेफिनेटली चाहती हूँ मैं अपनी मर्सिडीज जल्दी से लूँ। और फिर उसके ऊपर से वो, है ना, अनबॉक्सिंग करी जाए फिर आपकी मर्सिडीज की। एग्जैक्टली मतलब काफी अच्छा जो है अभी तक अच्छी वाइब फील हो रही है, बहुत पॉजिटिविटी लग रही है सेशन के अंदर। लग रहा है कि जैसे सब कुछ हो ही जाएगा, मतलब वन स्टेप, एक कदम दूर हो बस आप, और कुछ भी नहीं। तो बेसिकली चलो थोड़े से और सवाल कर लेते हैं आपसे। तो क्या चीज मतलब अम,
आपने मुझसे क्या अच्छा सीखा, क्या अच्छी बात लगती है कि हाँ वो क्या है क्या नहीं? सर आप ये नहीं देखते हो किसी की 1 करोड़ इनकम है या किसी की 10 लाख है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सेशन में भी हो, लाइव सेशन हो या कोई लाइव मीटअप हो, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें बोल देते हो, जो शायद कभी कभी बुरी लग जाती है, क्योंकि हम नॉर्मल लोगों को थोड़ा सा लगता है कि सर ने ऐसे क्यों बोल दिया, बट फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि यार सर तो अपनी जगह सही थे, तुम्हारे अंदर इतना सेंस नहीं था कि तुम उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाओ। तो ठीक है, मेरा ऐसा नहीं है कि सर से कभी किसी भी चीज के लिए वो नहीं हुआ हो। डेफिनेटली कुछ कुछ चीजों के लिए सर मुझे बोलते थे आप ये चीज नहीं सही करो, तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी कि मेरे को ही हर चीज में सर कमी निकालते हैं, मुझे ऐसा बोलते हैं। फिर एक टाइम पे मैंने पूछना बंद कर दिया, फिर मुझे लगा इससे किसका फॉल्ट है, वो तो गाइड ही कर रहे हैं तुम्हें, तुम्हारा ही फॉल्ट है, नहीं पूछोगी तुम वहीं रह जाओगी, तो बाकी लोग तो आगे बढ़ ही रहे हैं ना, तुम ही तो नहीं बढ़ रही हो आगे। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं ठीक है, सर गाइड करते हैं, सही चीजें करते हैं, तो सर की अच्छी बात ये है कि सर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वही चीज शायद कुछ लोगों को या हम सभी को भी कभी ना कभी लग जाती होगी कि सर शायद हमें 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 प्यार नहीं करते सर, या हमें हमें बाकी स्टूडेंट्स की तरह हमारी नहीं केयर करते, हमें नहीं चाहते हम अच्छा ग्रो करें। बट अल्टीमेटली हम खुद ही स्टूपिड होते हैं जो उनका विजन ही नहीं समझ पाते कि वो हमें कैसा बनाना चाहते हैं। तो आज भी याद है, मैं सर कोई चीज बोलते हैं ना कि जो वर्ड्स यूज करते हैं, सर की वोकैबलरी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है किसी भी चीज के लिए। आई वांट यू टू अवेलेबल एट दिस टाइम, आई वांट दिस, मतलब चीजों को इस तरीके से बोलते हो, फिर वो चीजें मैंने सीख सीख के ना अपने क्लोजिंग में भी स्टार्ट करा बोलना। तो पीपल आर लाइक रिस्पेक्टिंग माई वर्ड्स, हमारी वोकैबलरीज अच्छे होना कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो चीजें मैंने सर से सीखी है। और ऑफर के टाइम पे भी कुछ चीजें होती है, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं हमें कैसे बोलने चाहिए, तो वो चीजें सर के मैसेजेस से बेसिकली, ऐसा नहीं कि सर ने मुझे अलग से बताया कि ऑफर आए तो ये पेस्ट करके भेज दो, नहीं, जैसे सर बात कर रहे हैं, कोई चीज बोल रहे हैं, किसी और को भी समझा रहे हैं, सो वो एक अथॉरिटी दिखती है कि हाँ सामने वाले ने बोला है। जैसे अभी मैं कभी कभी लोगों को जूम सेशन प्रोवाइड करवाती हूँ, तो जो टाइम देती हूँ बच्चे उससे पहले आ जाते हैं, इवन जो एनरोल ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो टाइम पर आते हैं, वो टाइम की वैल्यू करते हैं, क्योंकि मैं वो वोकैबलरी अच्छी यूज करती हूँ। तो सर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट वोकैबलरी यूज करते हैं, और थोड़ा सा ज्यादा किसी की बटरिंग नहीं करते, कोई कितना भी कमा के बैठा हो तो ठीक है, हमें थोड़ा सा फील हो जाता है कि सर शायद हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, बट सर का ध्यान हम सभी की तरफ है, क्योंकि हम ग्रो करेंगे अल्टीमेटली हमारा अल्फा भी ग्रो करेगा, तो हम सभी आगे बढ़ेंगे। तो मुझे वो चीज है कि हाँ सर से स्ट्रेट फॉरवर्डनेस मुझे सीखने को मिला है, और एक रिच वोकैबलरी आपकी कैसी होनी चाहिए, और प्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, अपने ऊपर खर्च करना, अपना प्रेजेंट, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना, वो चीज सर से सीखिए। वो चीज काइंड ऑफ एक लड़की को लड़की से इंस्पिरेशन मिलती है, बट मुझे सर से बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि कभी कभी देखो, या कभी सर किसी होटल में गए या कुछ, तो वो मैं खुद ही ना देखकर मैं फिर सर्च करती थी, अच्छा ये लोकेशन का क्या प्राइस है क्या है, फिर मेरे को ऐसे ही मैं अनुमान लगाती थी, हाँ ठीक है इसका इतना है। तो मुझे लगता था सर इतना एफोर्ड कर देते हैं, अब ये एफिलिएट भी एक्टिव नहीं कर रहे, ये सर के पास कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, सर कैसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा मेंटोरशिप से भी इतना नहीं आ जाता, कोई इतना थोड़ी पे कर देता है। तो फिर मेरे को वो चीज समझ में आती कि सर खर्च करते हैं तो उनके पास मनी आते हैं, बिकॉज मनी इज एनर्जी, जब आप खर्च करते हो तो आपके पास वेरियस वेज ओपन हो जाते हैं इनकम करने के, और आप सोचते भी हो कि मेरा बैंक खाली पड़ा है तो अब मुझे कुछ करना है। तो वो सर कुछ कुछ चीजें बोलते नहीं है, बट अब मैं ऑब्जर्व करने लगी हूँ, शायद पहले मैं इतना ऑब्जर्व नहीं करती थी, बट अब मैं सारी चीजें ऑब्जर्व करती हूँ। सर कोई भी चीज बताते हैं या कुछ भी बोलते हैं, तो या आई ऑब्जर्विंग ऑल द थिंग्स, तो इसलिए मैं भी थोड़ा इंप्रूव करना स्टार्ट कर दिया है मैंने, एंड लेट्स सी क्या होता है। एग्जैक्टली मतलब काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा ये मुझे क्वेश्चन भी ना बहुत बहुत सारे अच्छा लोगों फील का होता है, रहता है। मैं तो चाहती हूँ सेशन एंड ही ना हो, वो चलता ही ये रहे। क्वेश्चन ना काफी लोगों का होता है, सर आप तो एफिलिएट भी नहीं करते, सर आप तो ये भी नहीं करते, मतलब आप स्पेंड कैसे करते हो फिर? क्या बताओ, कुछ ना बातें बोली नहीं जाती कुछ बातें ऐसी होती है जो बोली नहीं जाती। अभी भी मैं वही देख रहा था कि अभी रिसेंट जैसे आप बोल रहे थे अर्निंग, में अभी देख रहा मैं कि अच्छा मेरी लास्ट वीक की अर्निंग कितने में, 1.47 लाख, 1,47,000। मतलब मैं अपना वो देख रहा था, मतलब पूरा पोर्टफोलियो क्या रहा क्या नहीं रहा, तो चलता रहता है। अब ये बातें ना बताई नहीं जाती अब, क्योंकि मेरे को एक टाइम पे समझ आ गई, इनकम एक ऐसी चीज है ना, अब ऐसे ऐसे ये कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ, सच में नजर लगती है और लगी भी है मेरे ऊपर। तो मेरे को ना पंडित मेरी माँ ने तो स्ट्रिक्टली बोल दिया, पैसा अगर बताया तूने फिर मैं, मतलब वही है ना, फिर वही मैं, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा वैसे करके। तो मतलब मैं भी चाहता हूँ कि मैं बताऊं लोगों को, इंस्पायर करूं, बट मैं ऐसा होता है ना कि फिर मम्मी की बातें याद आ जाती है, फिर वो डाउनफॉल भी याद आता है कि यार कितना सब कुछ फेस करना पड़ा था। तो मैं अपने आप को वैसे ही बिल्ड कर रहा हूँ, लाइक जैसे बिजनेस मैन मेंस होते हैं, लाइक उनको ना इनकम नहीं बतानी पड़ती, बट दे स्टिल मेड मनी।
बट एग्जैक्टली मुझे वैसा यस। ही अपने आप को मैं धीरे धीरे वैसे ही बिल्ड कर रहा हूँ। भले थोड़ा, जो मतलब मान लो अभी मैं 10 लाख कमा सकता था, भले मैं 3 या 4 कमा रहा हूँ, बट मैं आपको अपने आप को अंडरग्राउंड ऐसे बिल्ड कर रहा हूँ कि मुझे रिवेलिंग लाइक ना बनना पड़े, मतलब अथॉरिटी इस तरीके से बने। तो मतलब मैं वैसे ही काम कर रहा हूँ। पोटेंशियल है 10, 20, 25 का, बट अभी इस तरीके से चले हुए हैं कि मतलब हम रिवेलिंग ना हो और बिना रिवेलिंग के भी हम अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकें। थोड़ा सा मेरे को लगता है शायद आपका नेटवर्क इशू हो गया है। आई एम ऑडिबल। हाँ, अब वापस आ आई गया। एम ऑडिबल। ऑडिबल ऑडिबल। ओके, सो बेसिकली अभी जो रिसेंटली सर ने बात बोली ना, कि मेरे को भी ये चीज अच्छी लगती है कि आप दिखाओ मत, आप बताओ मत डैशबोर्ड या कुछ भी। खैर अभी तो हम सब वो करते हैं, लेकिन मैं भी ये चाहती हूँ कि जैसे बॉलीवुड एक्टर्स है, ऐसा नहीं कि उनके पर्सनल लाइफ की बात नहीं करी, उनका प्रेजेंटेशन वो बताते नहीं है कि उन कितनी एक एक मूवी से वो करोड़ों छाप लेते हैं, लेकिन वही चीज है कि वो बताते नहीं हमने इतना कमाया, बट स्टिल उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होती है, चार्मिंग होती है, उनके ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा होता है कि वो कैजुअल में भी होते हैं तो भी हमें मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, हमें बड़े प्रोफेशनल लगते हैं वो। सो वो अथॉरिटी हमें बिल्ड करने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि पैसा दिखा के तो काइंड ऑफ ऐसे लोगों को लोग बहुत बार छपरी बोलते हैं कि यार तुम क्या ही कर रहे हो, तुम तो दिखा रहे हो पैसे, लेकिन तुम ऐसे करो ना कि तुम्हारी पर्सनैलिटी से दिखे कि यार जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें, ठीक है किसी के पास आईफोन है, किसी के पास मर्सिडीज है, या अभी मैं रिसेंटली जिन एजेंट से मिली थी वो खुद मर्सिडीज मेबैक अल्ट्रा लग्जरी वर्जन है वो ओन करते हैं, उन्होंने बताया। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि उन्होंने उन्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं ये करता हूँ, मेरे पास इतने पैसे आते हैं। हम्म। अभी वो मर्सिडीज शोरूम में है उसको ओन करते हैं, प्लस दूसरी चीज उनके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज है, तो वो चीज मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कुछ नहीं बोला कि मैं यहाँ से वहां से कमाता हूँ, बट स्टिल उनकी बातों में अथॉरिटी लगी, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ उस चीज से कि दिखाओ मत कि मैं इतना कमा रहा हूँ, बट स्टिल जैसे बॉलीवुड है सभी है उनका प्रेजेंटेशन अच्छा है, हम देख के बता देते हैं ये बहुत रिच क्लास है, या नॉर्मली वॉकिंग वीडियोस है, बहुत सारे लोग रील्स फॉर्म में अपलोड करते हैं, तो हमें पता चल जाता है उनका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, वो अपने आप को कैसे कैरी करते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट कैरी योर सेल्फ एज लाइक बेस्ट, जितना बेस्ट पॉसिबल है वो करो आप, एंड और एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वर्कआउट। आप अपने आप को डेवलप करना चाहोगे तो आप बाहर निकल के ही देख सकते, घर में बैठ के नहीं पता चलेगा डेवलपमेंट के बारे में। पता है एक और चीज ना, मुझे आज भी डांटने का मन कर रहा था, पता है किस लिए? यस मतलब सर आपने प्लीज एक बताइए, आई एम स्टोरी ऑलवेज लगाई रेडी थी। टू लर्न। आपने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें व्हाइट कलर की एक मर्सिडीज खड़ी हुई थी, जिसमें आपके आप ना उसको ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो एक्चुअल में मुझे वही चाहिए। तो मैं खुद की गाड़ी में फील कर रहा था, "ये क्या कर रही है, क्या वो कर रही मैबैक की है।" सर, वो अल्ट्रा लग्जरी वर्जन है हाँ, वही। मर्सिडीज का। तो मैं ये क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या, मैं ओनर होता देख लेगा क्या होगा, है ना। मेरे को खुद ऐसा ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी गाड़ी है, क्या कर रही है, क्या कर रही है। मैं टूट गया कहीं। फिर मुझे भी सर अच्छा, तब वो तब एजेंट मालूम ने पड़ा, उन्हें अच्छा करके ये दिखाई हिलता थी भी यहाँ है। पे कि ये ऐसे ऊपर नीचे हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर मुझे टूटेगा अब नहीं। मालूम पड़ा, मैं कहा, अच्छा हिलता भी है क्या, अच्छा चल ठीक है, ओके डन। फाइन फाइन। पहले देख, तो ठीक है। तो मतलब काफ़ी अच्छा आज का सेशन रहा, और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, ठीक है। और काफ़ी प्राउड भी फील हो रहा है कि मतलब जब ना अपने आसपास के लोग बढ़ते हैं ना आगे, तो मतलब एक मेंटोर के लिए उससे ज़्यादा प्राउड की बात क्या ही हो सकती है। अब हम यही चाहते हैं कि और ज़्यादा, ठीक है, आप और ज़्यादा ग्रो करो, और ज़्यादा पैसा कमाओ, और अपनी लाइफ में ऐसी अबंडेंस और वेल्थ लेकर आओ कि जो भी आपके सपने हैं या जो भी आपके ड्रीम्स है वो सारी चीज़ें आपकी पूरी हो सकें। ठीक है, अब विजन एक चीज़ मुझे समझ आ गई, स्टक हो चुका है अब आपके दिमाग में। जब इंसान कॉफ़ी पे आ जाता है ना, 150 वाली पे, तो फिर ना उसको उससे भी अच्छी कॉफ़ी क्यों ना हो जो 10 रुपए में मिल रही हो, वो हमें जैसे मेरे दोस्त ले जाते हैं मुझे कई बार, टपरी पे पिला रहे होते हैं। मैं कहा नहीं अच्छी लगी, अरे तू तो स्टारबक्स, मैं कहा नहीं अच्छी लग रही भाई, अब मेरे को घर की कॉफी भी अच्छी नहीं लगती। मेरे को नहीं, वो एक्चुअल में उधर की चाहिए, वो वही पीनी है मुझे। तो मतलब ऐसा होता है, अब वो ये ना एक विजन बैठ गया, माइंडसेट बैठ गया, नहीं यही परफेक्शन होती है। यस तो फिर आप उससे नीचे कभी भी नहीं जाते हैं, क्योंकि अब आप, एग्जैक्टली। अगर मैं देखो, मुझे नहीं पता मर्सिडीज आपके दिमाग में कितनी बैठी है, आपके गोल्स आपके दिमाग में कितने बैठे हैं, बट मैं बोल रहा हूँ अगर थोड़ा सा भी बैठ गया ना, तो आपको अपनी लाइफ चेंज होती हुई अपनी आंखों के सामने 360 बहुत जल्दी दिखाई देगी।
और 2025 फिर आपका होगा। थैंक यू रूलिंग बोलते हैं सर। ना कि हाँ, रूलिंग फिर आपका होगा। क्योंकि उस स्टूडेंट की तो मुझे भी तलाश ही है जो अगले साल 5 करोड़ रुपए तो कमा सके कम से कम। क्या पता वो आप हो जाए। देखो मैं डेफिनेटली डांटता हूँ सबको, मैनिफेस्टिंग। बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगती। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बोल रहा था कि देखो मैं टू बी ऑनेस्ट मैं डांटता हूँ स्टूडेंट्स को, और ये कुछ स्टूडेंट्स को मेरी बात अच्छी नहीं लगती, और इस वजह से कुछ स्टूडेंट्स मुझे हेट करने लग जाते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ये हमारा अच्छा नहीं चाहते, ये हमारे बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं इस तरीके से। वैसा नहीं है। पर ऐसा है ना कि जैसे हमने शेप करते हैं ना बच्चों को छोटे छोटे डांट डांट के, बड़ों को नहीं डांट सकते। अब बच्चों को शेप ऐसे ही किया जाता है, मार मार के, डंडा उठा उठा के। अब जो मेरे आसपास रहते हैं उनके ऊपर तो मैं हाथ भी उठा देता था, मैं पागल है क्या, ऐसे कैसे कर रहे हैं, है ना। तो हाथ मतलब ऐसे नहीं है पीछे टप, पीछे मारना, मैं पागल हो तुम, ऐसे कैसे कर रहे हो, ये थोड़ा ना करना होता, कितनी बार समझा दिया तुम्हें। तो मेरा मतलब जब बात आती है प्रोफेशनलिज्म काम की, तब मैं बहुत एग्रेसिव पॉजेसिव भी हूँ। क्योंकि सामने वाला ग्रो कर रहा है, मुझे दिख रहा है कि वो 20-30 भी कमा सकता है, और तुम अपनी वजह से स्टक हो, तो डांटूंगा ही। और फिर कुछ स्टूडेंट्स को ना ये हजम नहीं हो पाती चीज़ें, फिर इसकी वजह से कुछ फिर इधर उधर हो जा रहे हैं, सर ऐसे हैं सर वैसे हैं। कोई बात नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि आप पैसा कमाएं और ग्रो करें। एट लास्ट मैं चाहूंगा थोड़ी सी टिप्स आप अपनी तरफ से देना चाहें, दें, फिर हम इस सेशन को जो है एंड करते हैं। ओके, सो एट लास्ट मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगी। वैसे तो अभी मैंने ऑलरेडी कुछ चीजें बताई हैं, बहुत सारी बट चीज़ें मैं कवर, आई एम ऑडिबल। हाँ बहुत सारी चीज़ें आपने कवर कर ही दी हैं हाँ वैसे, बट एट लास्ट बट एक हाँ, टिप। एट लास्ट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। एक छोटा सा कोट है जिसको रीड करके मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। लाइफ कैन लुक सो डिफरेंट विद इन जस्ट फ्यू मंथ, सो कीप वर्किंग हार्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ। तो लाइफ को चेंज करने में सालों नहीं लगते, वो महीनों में ही चेंज हो जाती है। 3 मंथ में, 6 मंथ में लोग अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने टाइम की, एवरी सिंगल डे की वैल्यू करो कि आप अगर आज आपका बेस्ट है ना, अगर आप फ्यूचर को भूल जाओ, पास्ट को भूल जाओ, अगर आप आज अच्छा करते हो, आज अच्छे से मेहनत करते हो, आज की प्रायोरिटीज को फुलफिल करते हो, तो नेक्स्ट डे डेफिनेटली वो आपके पास नेक्स्ट डे का टास्क होगा। आज तो आपने बेस्ट बना ही दिया। तो अगर आप फोकस करोगे अपने आज को बेस्ट बनाने में, तो आपका फ्यूचर तो अल्टीमेटली बेस्ट बन ही रहा है। अगर आप हर सिंगल डे बेस्ट कंटेंट पोस्ट करते हो, डेफिनेटली आपका इंस्टाग्राम फ्यूचर में ग्रो होना ही होना है। अल्टीमेटली वो चीज पता है हमें। तो कोशिश करो कि अपना आज, टुडे, वर्क ऑन योर टुडे, आप अपना बेस्ट दो आज, एंड अल्टीमेटली आपका एवरी सिंगल डे बेस्ट जाएगा। सो दिस वाज माय लाइक टिप फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि सब हर चीज की शुरुआत आज से होती है। तो आज को ही बेस्ट बनाते हैं, फ्यूचर तो किसने देखा है। मतलब जब समझ आ गई, जब जागो तब सवेरा। एग्जैक्टली सर। हम्म। बेसिकली आपका लीड सोर्स आप इंस्टाग्राम से ज्यादा जनरेट करते हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम से ही आता है बस, और कुछ नहीं। देखो अभी से डिमांड आ गई, सर मैम से हर टॉपिक पे सेशन करवाइए। थैंक यू सो मच। नाउ और नेवर है। ग्रेट, सो थैंक यू संगीता, बहुत अच्छा लगा आज का आई सेशन, एम तो सो अमेजिंग ग्रेटफुल टू वाइब बी थी, हियर टुडे। बहुत अमेजिंग वाइब थी। ठीक है, और होप सभी सपने आपके पूरे होंगे, और हम जितने भी ऑडियंस में अभी बैठे हैं, मैं भी ऑडियंस में ही बैठा हूँ, ठीक है, तो हम सब लोग मिल के आएंगे आपकी मर्सिडीज का वो। ठीक है, डेफिनेटली सर, मुझे, मैं तो चाहती हूँ हमारी सारी अल्फा टीम आए, आप भी आओ, मुझे बहुत खुशी होगी। मर्सिडीज वाले मुझे शोरूम वाले भी सोचे ये क्या हो गया। कितने लोग, चलो डेफिनेटली आई विल बी सो हैप्पी। ठीक है, दैट्स ग्रेट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, सी यू, बाय बाय।